डॉक्टर साहब, आप पहले भी ध्यान कक्ष में बैठे हैं ना? और कितना दिन पहले? 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना। तो जो हमने पहले शुरू शुरू में बताया था ध्यान करने की विधि, क्या उसके बारे में अभी तक नॉलेज है? मैंने क्या बताया था हाँ, तो बताइए। जैसे सांस एकाग्र करना। श्वास एकाग्र करने के लिए कहता हूँ। हम्म, श्वास कैसे एकाग्र होगा आप बताइए। मतलब उसको जैसे मन इधर उधर भ्रमण ना करे, एकाग्रचित होके। श्वास एकाग्र नहीं होता है, मन एकाग्रचित होता है श्वास पर। श्वास पर। श्वास तो अपने जो नियमित उसका रेगुलर अप डाउन है, उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राण, आयु और लेना और छोड़ना, छोड़ना। वो तो रेगुलर अपने आप में चल ही रहा है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। कि रोक लेंगे उसको? नहीं, उसको नहीं रोक पाएंगे। बहुत लोग हैं घंटा घंटा रोक लेते हैं, बहुत लोग अभ्यास करते हैं उसके लिए। वो तो दूसरी विषय हो गई। लेकिन अगर हम जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो उसको रेगुलर चलने देना होगा। हमको क्या करना है कि अपने मन को श्वास पे ही जो है प्रश्न करके देखना होगा कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जब अपने श्वास पे अपने ही मन से प्रश्न करेंगे कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी मन की गति जो है बाहर जो भटक रहा है, वो उसी श्वास पे आके एकाग्रचित होता है। एकाग्रचित श्वास नहीं होता, मन एकाग्रचित होता है श्वास पर। तो उसको आप घर पर अभ्यास करते थे कि नहीं? घर में करते रहो, लेकिन जैसे मदर का डेथ हो गया तो फिर नहीं कर पाए। थोड़ा सा डिस्टर्ब सर आ गए। नहीं, तो ये जो आपकी व्यवस्था है जो हम बता रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें जो जैसे मान लीजिए कोई भी आप भी जाने वाले हैं, आपके भी बाल पक गए, रिटायर हो गए, सर्विस करते थे, तो आप बता दीजिए कि 5 साल से लेकर के 60 साल तक आपने तो अपने जीवन को देखा ही। कोई समय आपका बता दीजिए स्थिर हो। नहीं। आप खुद भी जन एक संस्था में एक जिम्मेदार पद पर रहे, कितनी वहाँ डेथ बॉडी आपने देखी होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप बता दीजिए। तो डेथ बॉडी अपने को भी मान लीजिए ना, मैं डेथ हो गया है, अपने शरीर को मान लीजिए कि मेरे से अलग है, इसका डेथ होना है, लेकिन मेरा तो मृत्यु होगा नहीं ना। मैं तो सदैव रहने वाला हूँ। जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, कोई जरूरी कि एक ही गाड़ी पे जीवन भर रहेगा ड्राइवर है? नहीं। कोई जरूरी हमारे शरीर पे एक ही शर्ट रहेगा जीवन भर? नहीं। प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? ऐसे ही हमारे लिए कपड़ा है। शरीर क्या है? हमारे लिए कपड़ा है। शरीर हमारे लिए मकान है, शरीर हमारे लिए गाड़ी है। जीवन भर या हमेशा इसी में नहीं रहेंगे। 60 साल के बाद, 100 साल के बाद इसको छोड़ना तो पड़ेगा ही। अरे या तो हंस के छोड़िए या तो रो के छोड़िए। जिसे आप सर्विस किए, ये भी सर्विस किए, और आप लोग जो अपने सर्विस पीरियड में हमेशा डरे हुए रहते रहे होंगे कहीं गलती ना होने पावे। नहीं तो हमारी सर्विस बुक पे अगर कहीं लाल सही चल गई तो हमारी जो ज़िंदगी पूरी व्यर्थ हो जाएगी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दुनिया भर का मन में प्रश्न उठता था। लेकिन उसको आपने क्रॉस कर गए, वहाँ से अपने आप आपको सरकार ने रिटायर कर दिया। अब जब रिटायर कर दिया तो अब आप घर पे जाके भजन करिए। तो भजन करने के लिए कहा ना, तो भजन का क्या मतलब होता है? भजन का मतलब होता है स्वयं को जानना। जैसे आप, एक मरीज आया, सिर्फ एक शब्द आया, एक मरीज, तो अब उसी से प्रश्न करते तुमको क्या हुआ है, तो अब जो दिक्कत होगी बताएगा कि नहीं बताएगा? क्योंकि आपको पूरे बॉडी के बारे में अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्टों के बारे में अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग उसके जन सर्जन होते हैं। ये सब काम एक ही करता है। सब काम एक ही डॉक्टर तो नहीं करते ना। आँख काला करेगा, कान काला करेगा, गला का और इसका कान का अलग है, चेस्ट का अलग है, हाथ पैर का अलग है, मेडिसिन का अलग है। सब अलग अलग डॉक्टर हैं कि नहीं? तो अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं, मरीज एक है। तो जो काउंटर है जहाँ पे पर्ची कटती है, वो पूछता है आपको क्या दिक्कत है। फला दिक्कत है, उसी पे लिख देता फला नंबर पे जाइए, फला नंबर कमरे में जाइए, फला डॉक्टर से मिलिए। लिखता नहीं लिखता है? मरीज एक है। अब उसी के साथ प्रश्न हो रहा है तुमको क्या दिक्कत है। अब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर भी पूछेंगे भाई तुमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और जो परेशानी बताता जाएगा वही आप लिखते जाएंगे। तो मरीज एक है, मर्ज एक है, उसकी दवाइयाँ अनेकों हैं, डॉक्टर अनेकों हैं, हर चौराहे पे हर शहर में अलग अलग हैं, लेकिन मर्ज मतलब एक है,
वैसे ही हमारा मर्ज क्या है। आप तो बॉडी के थे ना, मैं आपका हूँ डॉक्टर। आपका मतलब समझ रहे हैं, बॉडी का नहीं, आपका निजी, उसका मैं डॉक्टर हूँ। तो अब आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या दिक्कत है। तो शरीर छूटने का डर है कि नहीं? बोलिए, शरीर छूटने का डर है कि नहीं? है। सही बात है, सबको रहता। परख परख पे रहता है, सांप ना काट ले मर जाऊंगा, कुत्ता ना काट ले ये हो जाए दिक्कत हो जाएगा, गड्ढा में पैर ना पड़ने पावे ये दिक्कत हो जाएगा। हर जगह पे हम डरे हुए हैं। तो निर्भीक होना चाहते हैं ना, तो निर्भीक कैसे होंगे? मैं और मेरे के अंतर को जब जान जाएंगे तो निर्भीक हो जाएंगे। शरीर मेरा है न कि मैं हूं। मेरे द्वारा शरीर संचालित हो रहा, मेरे द्वारा शरीर चल रहा है। मैं शरीर के द्वारा नहीं चल रहा हूं, शरीर मेरे द्वारा चला। ये जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, इसका डर खत्म हो जाएगा। भय जो भीतर बैठा हुआ है सूक्ष्म रूप से, उसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे आप बताइए? जैसे आपको रोग का मालूम है, फला रोग है, अब फला रोग पे ये भी मालूम है कि फला रोग पे फला दवा काम करता है, तो आप वही फला रोग पे फला दवा दे देते हैं और मरीज से साफ कहते हैं कि जाइए आप ठीक हो जाएंगे, बस ये दवा खाइएगा। वो कान से सुनता है, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ठीक हो जाऊंगा, बशर्ते नियम से दवा खाना। वो नियम से दवा खाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी बात पे विश्वास किया। जैसे आपके बात पे मरीज विश्वास करके दवा खा करके अपने को ठीक करता है, उसी तरह से आपको मेरे बातों पे विश्वास करना होगा कि मुझे सही मार्ग मिल रहा है, मैं अपने तक पहुंच सकता हूं। मैं तो खाली मन को कंसंट्रेट करने के लिए श्वास को दिखाया था, लेकिन प्रश्न ये है कि मैं हूं कौन, उसको जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। नहीं कि श्वास ही हमारा सब कुछ है। श्वास तो हवा है, हवा एक तत्व है, और उस तत्व में पता नहीं क्या क्या होता है। सुगंध भी उसी में चलता है, दुर्गंध भी उसी में चलता है, ठंडी गर्मी भी उसी में चलता है। यानी अन्य तत्वों के जो क्रियाएं हैं वो वायु में, हमने हवा में आपको दिखाई देगा समय समय से। लेकिन क्या वो हवा, क्या वो श्वास, या क्या वो सुगंध दुर्गंध मैं हूँ? अगर मैं होता तो परमानेंट रहता ना वो मेरे साथ। जो चीज़ मेरे साथ परमानेंट है वो देखिए हमारे साथ हमेशा रहता है, हमसे जरा सा भी अलग नहीं होता है। लेकिन जो मेरे से अलग है, वो मेरा शरीर मेरे से अलग है, इसीलिए अपने नियमानुसार हर, आप ही लोग बताते हैं ना, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हर 7 साल में हमारे शरीर के परमाणु बदल जाते हैं। सही है कि गलत? सही है ना? तो शरीर का परमाणु बदला ना, मैं तो नहीं बदला ना। नहीं, मैं तो वही हूँ। 5 साल से लेकर के अब तक मेरे शरीर के कितनी बार जो परमाणु बदल गया होगा, आपको कितनी बार बदल गया होगा। लेकिन आप में कोई बदलाव हुआ हो तो बताइए? आप में तो कोई बदलाव हुआ ना। वही जो रेगुलर चला रहा है, उसी को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। और उसी को जानने के लिए पहला शुरुआत की ABCD, हमारा श्वास हमसे अलग है, पहले इसको अनुभव करो। तो जो हमारा चंचल मन है, भयभीत मन है, डरा हुआ मन है, चंचल मन है, वो आकर के इसी श्वास पर पहले केंद्रित हो, एकाग्र हो, स्थिर हो, शांत हो। उसके बाद तब जब आप अपने आप को पढ़ेंगे तो सब जगह आप जान लेंगे, क्या मैं श्वास हूँ, क्या मैं आँख से देखा हुआ रूप हूँ, क्या मैं आँख से देखा हुआ रास्ता हूँ। हर जगह जब आप अपने आप को पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अंत में जाकर के क्या हूँ? जैसे नींद में जब आप अंत में रात में जाकर सोते हैं, नींद में भी तो आप रहते हैं, तो उस समय में आप बता दीजिए क्या है। अभी आपसे पूछूं तो अभी बता देंगे आप, लेकिन नींद में आपके शरीर से आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे? क्योंकि आप नींद में हैं। आपका कान है, आपका आँख है, जीभ है, हाथ पैर सब कुछ है, और उसी शरीर से पूछा जाए अलग से तो बता पाएगा? क्योंकि वो जो शरीर के अंदर में चेतना है, जो शरीर का मालिक है, वो अपने आप में मस्त है, अपने घर में है, एकदम निष्फिक्र, निश्चिंत, निर्द्वंद्व है। वो उस समय में कुछ नहीं है, बस अपने आप में। और वही चीज़ मैं जागृत अवस्था में आप लोगों को जनाना चाहता हूँ कि देखो यही आप हो, बाकी कुछ आप नहीं हो। बस खाली आप अपने को प्रश्न करो, क्या मैं ये हूँ? नहीं। क्या मैं ये हूँ? नहीं। क्या मैं ये हूँ? नहीं। क्या जेब में जो डॉक्यूमेंट्स रखे हो क्या मैं हूँ? नहीं। मैं क्या हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। क्या शरीर के पार्ट में हूँ? आँख? नहीं। न आँख है, जिसके पास आँख नहीं है वो भी तो जिंदा है। जिसके पास कान और गला नहीं है वो भी तो जिंदा है।
जिसके पास बोलने की क्षमता नहीं है वो भी तो जिंदा है। तो आखिर वो है कौन जो किसी के बिना भी रह सकता है? पैर के बिना भी रह लेगा, हाथ के बिना भी रह लेगा। मैं 2001 में वहाँ इलाहाबाद का कुंभ था, तो इलाहाबाद वाले कुंभ में मैं वहाँ लगभग 2 महीना था, पूरे कुंभ मेले में। एक दिन मैं ऐसे अचानक जब मैं टहलने निकला हुआ था, अकेले अपना टहलता था पूरा कुंभ में, तो एक जगह मैंने भीड़ देखा। जब भीड़ देखा तो उस भीड़ में मैं भी घुस गया। भाई भीड़ क्यों है, देखें क्या भीड़ देख रही है। तो मैं भीड़ के अंदर जब घुस करके जब पास में जा करके देख रहा हूँ तो एक आदमी लेटा पड़ा है और उसके पास जो 3-4 लोग हैं, लेकिन उस शरीर के जो लेटा हुआ आदमी है उसकी ये यहाँ से दोनों हाथ नहीं है और यहाँ से दोनों पैर नहीं है, खाली ये बॉडी भर है पूरा। और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग थे। उन्हीं को दिखा करके जो 4-5 लोग उनके साथ थे, उन्हीं को ऐसे कहीं भी चौराहे पे लेटा देते थे और वहीं जो 2-4 रुपया उसी पे अपना जो चादर बिछा करके उसी पे डाल देते थे। अब पब्लिक देखती थी तो पब्लिक उसी पे पैसा चढ़ाती थी। तो पब्लिक जो भीड़ देख रही, मतलब जो पब्लिक वहाँ थी भीड़ इकट्ठा, वह उस व्यक्ति को देख रही थी और मन में ये प्रश्न कर रही थी अपने आप में कि इनके पास हाथ नहीं है, दोनों यहाँ कंधे पर थे दोनों हाथ नहीं है और यहीं जंघा पर थे दोनों पैर नहीं है और वहाँ पर खाली छोटे छोटे गुठली पर हैं और कुछ नहीं। अब बताइए उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। अब वह एक प्रकार से वो बिजनेस का पार्ट हो गया उस परिवार के लिए। कहीं भी वो लेके चलते हैं, कहीं वैसे लेटा दिए, 100-200-500 रुपया कमा लिए, बिजनेस का पार्ट हो गया ना वो। लेकिन उस शरीर को पढ़ा जाए, दोनों हाथ नहीं उसके पास, दोनों पैर नहीं है, फिर भी तो जिंदा है। तो आखिर वो कौन ऐसा तत्व है जो कुछ भी ना रहे, शरीर का कोई पार्ट ना रहे फिर भी रहता है? वही मैं हूँ। उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना करें कि आखिर मैं कौन हूँ। बस समझे डॉक्टर साहब? और वही मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को जान लो कि आप कौन हो। तो जो डर है, भय है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं मन में जो हमने बना रखा है, पकड़ रखा है, वो सब अपने आप, जैसे माताएं जब अनाज पछोड़ती हैं यानी फटकती हैं, उसमें आप देखिए जो सार है वो सूपा में रह जाता है, बाकी सब सूपा से बाहर हो जाता है। तो शरीर को सूपा मान लीजिए और इसी शरीर के अंदर में विकार बहुत हैं, उसको विचारों से फटक दीजिए। जो सार है उसको ले लीजिए, जिसमें प्रसन्न रहिए, हमेशा खुशहाल रहिए। और जो आपको भयभीत करता हो, दुखी करता हो, पीड़ित करता हो, डराता हो, उसको आप छोड़ दीजिए सूपा की तरह। इसीलिए हमारे कबीर साहब, देखिए मैंने कल कहा था कि कबीर साहब खाली 2 लोगों को संबोधित करके वाक्य बोले हैं पूरे बीजक में, एक साधु को और एक संत को। आप जैसे लोगों को किसी को उन्होंने कोई संकेत नहीं किया है, खाली 2 लोगों को, साधु और संतों को। और जो साधु संत में आए हुए बिगड़ैल लोग थे उनका नाम ले लेकर के बोले हैं। जो साधु समाज में आने के बाद बिगड़े हुए लोग थे उनका नाम ले लेकर के बोले हैं। लेकिन साधु जीवन में जो आए हुए लोग, जब बुद्ध जी हैं, कपिल मुनि हैं, क्या नाम आपके पतंजलि हैं और कई संत हैं, उनका किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जो बिगड़ैल हैं उनका नाम लिए हैं और बिगड़ैलों का नाम लेकर के उनको, उनके अनुयायियों को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो वो तो बिगड़े हैं, तुम तो कम से कम सुधर जाओ। ऐसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपने आप को, जो थोड़ा सा समय बचा हुआ, इनका भी देखिए 78 साल की उम्र है, इनका भी 75 साल उम्र है, आपका भी लगभग हमको लगता है 62-63 साल की उम्र हो ही गई होगी। 62 साल, वही कह रहे 62-63 साल। तो अब हम लोग, और हमारा भी 53 साल उम्र हो गया। तो मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ लेके आया हूँ जिससे कि आखिरी समय में जो चलने वाला बेला हम लोगों का है, उस समय में कम से कम अपने आप को जान करके जाइए कि कहाँ हम जाएंगे और कहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमारी व्यवस्था क्या है। जैसे आप गांव से निकले होंगे, लुधियाना में जाके नौकरी की, लेकिन वहाँ से कमा करके अपने घर को आप मजबूत किए कि नहीं किए, अपने बच्चों को मजबूत किए कि नहीं किए, भाई बंधुओं को सबको मजबूत किए कि नहीं किए। क्यों? क्योंकि यही हमारे असली हैं। बाकी तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन क्या वो हमारे हैं? नहीं है। तो लौट करके वहीं आए कि नहीं आए। ऐसे ही हमको जहाँ जाना है उसके बारे में पहले हम व्यवस्था करके जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इस शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे आप? कभी इसके बारे में हम लोग कभी प्रश्न करते हैं अपने आप से
ये शरीर कब तक है और इसके बाद कहाँ रहेंगे। कभी अपने आप से प्रश्न भी करना चाहिए ना, ये शरीर छूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। और उसका प्रश्न का उत्तर आप अपने से लेना भी है, लेकिन अपने से अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा, इसीलिए संत का सानिध्य लीजिए, पता चल जाएगा। बैठा करके हम आपको डिटेल दिलवा देते हैं। एक पन्ने में, एक साइड में आप पूरे पन्ने में दैवी संपत्तियां लिखिए जो गीता का 16वें अध्याय में लिखा है, और एक तरफ जो है उसमें आसुरी शक्तियां लिखा हुआ है। दोनों को अपने आप से पढ़िए कि मेरे में कितना है परसेंटेज में, क्रोध कितना हमारे अंदर में है, लोभ कितना है, ईर्ष्या कितनी है, जलन कितना है। ये सब चीज़ों को एक साइड में लिख करके और अपने आप को पढ़िए कि कितना हमारे जीवन में है या हमारे मानस पटल पे कितना है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि उसमें जो भी चीज़ें आपको दिखाई देगी उसमें आपकी कमी आने लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे देता है ना, मन अपने आप कहता है यार ये चीज़ें हमें ज़रूरत ना ही है, इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मार्केट हम लोग जाते हैं, बाज़ार लगी रहती है, अनेकों लोग जो अपने अपने सौदा लेकर के बैठे रहते हैं, और उसी बीच में जो गली रहती है उसी गली के द्वारा जब हम हर दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं, तो जो हमको ज़रूरत है दुकानदार से भाव पूछते हैं, तोड़वाते हैं, पैसा देते हैं, सामान ले लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है तो उसे चिल्ला चिल्ला के वो दिहल चाहे, लेकिन कभी हम लोग लेते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसकी ज़रूरत अगर है, घर से लिस्ट बना के आए हैं, घर वाले हमको बताएं ये सामान लाना, वो सामान लाना, ऐसे लाना, वैसे लाना, तो वो लिस्ट के हिसाब से वो नहीं भी चिल्लाएगा और लेके बैठा है, और आपकी आँखों ने देख लिया ये सामान इनके पास है, तो बिना चिल्लाए उससे पूछेंगे आप ये क्या रेट है, हाँ ये रेट है तो ये तौल देना। वहाँ से कहीं हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिस्ट में नहीं है वो हमको देना भी चाहे, फ्री भी देना चाहे, तब लेंगे। यही चीज़ हम अपने आप को पढ़ना है कि हमारा शरीर एक बाज़ार है, इसी बाज़ार में मैं हूँ, इसी बाज़ार से सौदा भी मुझे लेना है, और अपने आप को सौदा लेकर के घर भी लौटना है। तो जो घर से हमें लिस्ट मिली है ये सामान लेके आना है, और इसी सामान को लेकर के घर पहुँचेंगे तो घर के लोग उसी को बनाएंगे, बना करके अपने भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, और जो 4 लोग और हैं उनको भी खिलाएंगे। तो सौदा कौन सा है जो मुझे खरीदना है इसी जीवन से, और इस जीवन के बाद जब और जीवन में नहीं मिलेगा, वो इसी जीवन में मिलेगा, इसके अलावा मिलने वाला नहीं है। वो कौन सा सौदा है? उसी में लिखा है दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, यानी मनुष्यता। एक शब्द में कहें तो मनुष्यता रूपी सौदा हमें को खरीदना है। तो किससे खरीदना है? अपने इंद्रियों से ही खरीदना है। हमारी आँख किसी का धन संपत्ति दे करके लालच में ना आ जाए, हमारा कान किसी का शब्द सुन करके क्रोध ना उत्पन्न कर ले, हमारी जीभ जन किसी चीज़ का स्वाद ले लिया हो तो बिना पूछे कोई सामान ना हाथ हमारा तोड़ ले। इन सब चीज़ों पे हमें कंसंट्रेट होकर के मार्ग में चलना होगा, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा जीवन सुरक्षित रहे। जब हम सुरक्षित, हमारा जीवन सुरक्षित, तो हमारे सानिध्य में जितने भी ये लोग हैं वो भी तो सुरक्षित रहेंगे। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सब अपने आप में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मैं अपने आप में सुरक्षित हूँ। जैसे अब इसी बहादुर बाबू भाई हैं, उनका स्वास्थ्य जनवर नहीं ठीक है, तो अपने आप में सुरक्षित कहाँ है वो? जब अपने आप में वो सुरक्षित नहीं है तो आप लोगों को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? अगर जब तक वो सुरक्षित रहते हैं, आपको घर से यहाँ आने की कोई ज़रूरत पड़ती है तब, लेकिन वो असुरक्षित हैं इसीलिए आपको आने की ज़रूरत पड़ी। ऐसे जब हम असुरक्षित हो जाएंगे तो और लोग भी तो असुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन जब हम स्वस्थ हैं तो हम दूसरे को भी मेंटेन कर लेंगे। जैसे भैया हैं, मैंने शिवाजी बाबू, तो वो अगर मान ले दुखी हैं तो आप आ गए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप उनके लिए दौड़ के जाएंगे, भाई कहाँ दवा लेना है, कहाँ पेमेंट करना है, कहाँ क्या काम करना है, सब कर लेंगे। लेकिन आप ही रोगी हो जाइए तो कुछ नहीं कर पाए। तब तो हमारा मन हमको रोगी कर रखा है, इसीलिए अपने ही मन को हमें मेंटेन करना है ताकि हमारा मन हमको रोगी ना कर सके, क्योंकि हमारा मन है रोगी है। हम उसका संगत कर लिए हैं, तो जिसका संगत करेंगे उसका असर पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, पड़ेगा। तो मन हमारा हमारे साथ है, 24 घंटा हमारे साथ रहता है, और वही जन्म हमको पीड़ित किए हुए है। तो कम से कम उस मन को हम समझ सकें जिसके द्वारा हम दुखी हैं।
इसीलिए आपके श्वास को देखने की हम बात कहते हैं कि अपने, क्योंकि हवा है, श्वास क्या है, हवा है। 5 तत्व में हवा एक तत्व है ना, तो तत्व का मतलब अलग कोई चीज़ है। जैसे हवा चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो हमारे शरीर को थोड़ा बहुत आनंद का अनुभूति करा रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब इसको बंद कर दिया जाए तो इसमें उमस है, गर्मी है, पसीना होगा, कष्ट महसूस होगा। लेकिन पंखा चल रहा है तो उमस महसूस नहीं होने दे रहा है, गर्मी नहीं होने दे रहा है, पसीना को सोख ले रहा है, इसलिए आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे ही हवा एक हमारे लिए उपयुक्त तो है, लेकिन इतना उपयुक्त नहीं है कि जिससे कि हम उससे अपना मान करके जीवन जी रहे हैं, क्योंकि मेरे से अलग है। और अलग की वस्तु कभी मैं नहीं हो सकती, वो तो अलग ही रहेगी ना। जैसे शर्ट है तो मेरे से अलग ही रहेगी, वो मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा है, मैं नहीं। इसलिए मैं को पहचानने की कोशिश करिए और मेरे को मिटाने का कोशिश करिए, क्योंकि मेरा मिटे बिना अपने तक आप जा नहीं सकते। इसीलिए मन मेरा है, न कि मैं मन हूँ। तो मन के बाद 2-3 चीज़ें और भी तो हैं। मन के बाद क्या है? क्यों मन के बाद? जोर से बोलिए। चित्त। हाँ, चित्त। तीसरा क्या है? बुद्धि। चौथा क्या है? क्रिया। तो ये 4 चीज़ें, इसको चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। और इसी चारों की वजह से मेरा शरीर अपने आप में चल रहा है और मैं उसको संचालन करने वाला अलग बैठ करके खाली देख रेख रख रहा हूँ कि कहाँ कौन सी गलती हो रही है, कहाँ किसको मेंटेन करना है। लेकिन मन मेरा, चित्त मेरा, बुद्धि मेरा और क्रिया मेरी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँगा ना। आँख ने देखा किसी चीज़ को और मन में जागृत हुआ, वो तो पाना चाहिए, यानी लेना चाहिए, मिलना चाहिए वो मुझे, क्योंकि मेरा है। अब कष्ट उसमें होगा, क्योंकि उसको पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। आप किस तरह का मेहनत कर रहे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चोरी करना है, बीमा नहीं करना, ठगी करना, डकैती डालना, या ईमानदारी के साथ जन्म परिश्रम करके पैसा कमा करके उसको अपना बना लेना। तो ईमानदारी के साथ जो पैसा कमा करके उसको अपना करेंगे, बनामा कराएंगे, लिखाएंगे, तो वो मेरा परमानेंट होगा। पूरा समाज आपको अच्छा श्रेय देगा, ईमानदारी के साथ आपके साथ व्यवहार भी करेगा। अगर कोई त्रुटि भी कर रहा है, वहाँ खड़ा होकर के दूसरा व्यक्ति आपका सपोर्ट भी करेगा। नहीं भाई, उन्होंने बनामा कराया, पैसा दिया है, मेहनत किया, पसीना बहाया उन्होंने, ऐसे कैसे आप उनको गलत कह ठहरा सकते हैं? एक व्यक्ति अगर गलत कह रहा है तो 10 व्यक्ति आपको अच्छा कहने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया है, सभी लोगों ने देखा है, परिश्रम किया है, पसीना बहाया है। लेकिन वही आप चोरी बेईमानी से करिए तो एक आदमी आपके साथ सपोर्ट करने वाला मिलेगा, बाकी 10 लोग आपका अपोजिट करेंगे, आपके चिंतन में वो सहयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको अपने आप को समझना है और अपने आप को समझ करके, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाली है। इसलिए इस शरीर में जब तक हैं, हम पीछे कहाँ थे ये तो बात की बात है, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे ये तो जान लीजिए, क्योंकि आज ही जन्म में हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं जहाँ जाना है, और उसी के लिए मेंटेन भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बस्ती से लुधियाना जाते हैं तो जेब में 1000-10,000 रुपये लेके जाते हैं, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कौन पता है। लेकिन जब आप लुधियाना से घर आते हैं तो भी जेब में कैश के रूप में 1000-10,000 रुपये रखते हैं कि नहीं रखते, क्योंकि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे ही हमको यात्रा, हम लोग यात्रा पे हैं, कभी बैठने वाले है ये नहीं। इस शरीर को छोड़ेंगे, दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा पकड़ेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, चौथा पकड़ेंगे, ऐसे ही अनवरत चले आ रहे हैं। और अगर आज मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो आगे भी अनवरत ऐसे चलेंगे, एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा प्राप्त करेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा प्राप्त करेंगे, ऐसे चल रहे हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि हम शरीर धारण ही ना करें। जब हम शरीर न धारण करने वाली प्रक्रिया में जाएंगे तब ना कर पाएंगे। और उसका प्रक्रिया यही है कि आप अपने आप को जान लो बस, और अपने आप को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना करें। इसलिए थोड़ा सा घर भी रह करके आप अभ्यास करते रहिए, ताकि जो है उसका लाभ आपको दिखाई दे। जब से आप हमसे जुड़े हैं, अगर अभ्यास किए होते, जितनी दूरी पे हम लोग हैं ना, उतनी दूरी पे श्वास आपको मालूम होने लगता। और ये मालूम अगर होता तो हमारी आँख हमसे अलग है, हमारा कान हमसे अलग है, हमारा नाक हमसे अलग है, हमारा जीभ हमसे अलग है, हमारा पूरा शरीर हमसे अलग है, ये महसूस हो जाता। तब आपको क्या करना है, किसकी ज़रूरत कब है उसका प्रयोग करते, और उसी का प्रयोग करके आप अपने तो सुखी रहते ही और लोगों को भी सुखी रहते।
क्योंकि शरीर मेरा है न कि मैं हूँ, और शरीर मेरा है तो मेरा का मतलब मेरे से अलग किसी और का है। अब वो कब आपके अपने शरीर को अपने कब्जा में ले लेगा आपको हमको पता नहीं। उसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का क्या मतलब होता है? इस शरीर में 5 तत्व हैं, पांचों अलग अलग हैं, पांचों अपने अपने में मिल जाएंगे, अपना अपना वो सामान ले लेंगे और हम अकेले रह जाएंगे। जिसको हम आसक्ति मान करके अपना कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे से अलग किसी और का है, और उसकी कृपा है जब तक तब तक हम इसमें हैं। और जिस दिन उसकी कृपा खत्म हो गई, हमको चाहे हंसी से छोड़िए, चाहे खुशी से छोड़िए, चाहे दुखी से छोड़िए, छोड़ना तो पड़ेगा ही। इसे शरीर में रहते रहते बुद्धि, दिल, दिमाग, मस्तिष्क सब कुछ अभी चैतन्य है। उस काम को कर लीजिए जिससे कि आपको अपने आप का पहचान हो जाए। बात समझ में आया? क्यों सुभाष बाबू? हम लोगों को अपने आप का पहचान करना है कि मैं कौन हूँ। इसीलिए हम लोग बैठ करके पहले श्वास को देख रहे हैं, श्वास पे मन को एकाग्र कर रहे हैं। उसके बाद मन सब शांत हो जाएगा तो अपने हर क्रिया को देखेंगे कि क्या ये क्रिया मैं हूँ, क्या ये क्रिया हमेशा ऐसे रहेगी, क्या इस क्रिया के द्वारा मैं हूँ या मेरे द्वारा ये क्रिया है। इस तरह से जब हम अनुभव करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, मेरे द्वारा सब संचालित है। सबके द्वारा मैं नहीं संचालित हूँ, मेरे द्वारा सब संचालित है। मैं हूँ इसलिए सब कुछ यहाँ यथावत सत्य दिख रहा है। लेकिन मैं ही बैठे बैठे आँख बंद कर लूँ तो असत्य होते हुए भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। इसलिए अपने आप को ही जानने का प्रयास करिए ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। बात समझ में आ गई कि नहीं? चेतना में है ना अभी? हाँ, चेतना बनाइए थोड़ा सा। आप तो काफ़ी दिन से आपके ऊपर गुस्सा आता इसीलिए हो कि आप इतना दिन से अभ्यास करते हुए सुनते भी हैं, लेकिन फिर वो उसमें चले जाते हैं। तो गुस्सा आता इसीलिए हो कि आप हैं बालक मेरे लिए। उम्र शरीर का हम नहीं देखते हैं, हम पद के हिसाब से देखते हैं। हम यहाँ गुरु के रूप में बैठे हैं, मेरे शिष्य के रूप में हैं, तो मेरे लिए पुत्र समान है ना। तो पुत्र के लिए पिता क्या सोचता है? हमेशा सोचता है कि ये बैठ के खाए, बैठ के खाए, बैठ के खाए। लेकिन बैठ के खाने वाला कमा करे तब तो बैठ के खाए, नहीं तो ये अनिल की तरह हो। क्यों गलत कहना? बोलिए। इसलिए हम लोगों का काम यही है, ऐसा चीज़ प्राप्त कर लीजिए जो आपसे कभी अलग होबे नहीं करे, बल्कि वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे मैं हूँ तभी मेरी आंखें देख रही हैं, मैं अभी निकल जाता ऐसे ऐसे खुली रह जाएगी, ये काम नहीं करेगी। अरे मैं हूँ तो इसलिए ढप भी रहा, उठ भी रहा, खुल भी रहा, देख भी रहा, पहचान भी रहा। कटा नहीं था, वो प्राकृतिक रूप से था ही नहीं, कटा नहीं था। प्राकृतिक रूप से दोनों हाथ दोनों पैर था ही नहीं भाई। हाँ, था ही नहीं। वहाँ सिर्फ गुट्ठे गुट्ठे थे छोटे छोटे, प्राकृतिक रूप से नहीं था, यानी वो जन्म से नहीं था। जो मैंने देखा था उसको मैंने नजदीक से देखा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तो 4 आदमियाँ क्या करने के लिए हैं? आखिर उसी से कमा रहे हैं तो उसी की सेवा नहीं करेंगे? आप समझे नहीं क्या हमारी बात? हम तो कुल बतिया कह दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो शरीर पैरवा नहीं, हथवा नहीं, तभी भी तो है कि नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आखिर जैसे हाथ ना रहे तो भी तो हम रहेंगे, आँख ना रहे तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वही तो जानना है कि आँख बिना भी मैं रह सकता हूँ, कान बिना भी मैं रह सकता हूँ। मैं आखिर हूँ कौन? ये तो सब कुछ हम प्रकृति का है, प्रकृति अपने हिसाब से चलाएगी। लेकिन मुझे क्या है, अपने आप को जानना है। तो कोई ज़रूरी है कि हाथ है तब हम जान पाएंगे? कोई ज़रूरी है कि हम पैर? हमको तो अपने से भीतर जाना है ना हम। हाँ, इसलिए हमें आँख की भी ज़रूरत नहीं है, कान की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अपने आप की ज़रूरत है ना। तो मैं हूँ तब ये सब कुछ है। और उसी में हमें पता भी चलता है अपने आप पे, जब हम गहराई में जाते हैं तो जो भी हमारे शरीर का कोई अंग भंग होता है ना, मेरे अपने ही गलती के कारण होता है, दूसरे के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि मैंने किसी को मारा है, किसी का हाथ तोड़ा है, किसी का पैर तोड़ा है, किसी का, तो प्रारब्ध ऐसे बनता है। हमारा अपना ही किया हुआ कर्म हमारा प्रारब्ध बनता है, कहीं अलग से कोई प्रारब्ध बन करके नहीं आता, हमारा अपना ही किया हुआ। हम
जो करते हैं सूक्ष्म रूप से हमारे यहाँ स्टोर जाके हो जाता है। और जब माँ के गर्भ में रहते वहाँ तो कोई रहता नहीं है, मुझे मैं तो अकेले ही रहता, तो मुझे वही सारे सीन हमको याद आते हैं। अरे आप लोग उस लेवल पे जा नहीं पा रहे हो, मैं तो स्पष्ट आपको दिखा दूँ ना। देखने की वही तो देखने की दृष्टि दे रहा हूँ। श्वास पे दिखाने का मतलब क्या, देखने की दृष्टि दे रहा हूँ, देखने की शैली। आप अपने को कैसे देखेंगे, अपने कर्म को कैसे देखेंगे। हमारा जो कुछ भी हमारा अपने कर्म के अनुसार हम जी रहे हैं। मतलब हम कहाँ पैदा हुए, कौन जरूरत है यहाँ आने की। पैदा होने के बाद हम कहाँ, आप तो गए हो, डुमरिया में रहा हूँ, वहाँ से आने की जरूरत क्या थी। वहाँ से बाद में हरिद्वार चला गया। हरिद्वार कितना सुंदर स्थान है, तीर्थों में राजा है। चारों तरफ से पहाड़ है, जंगल है, नदी है, इतना सुंदर जगह और एकदम नीट एंड क्लीन। उस जगह को छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ। तो प्रारब्ध मुझे ले आया ना, मेरा अपना कर्म यहाँ लेके आया है। ऐसा नहीं मैं यहाँ अचानक आ गया हूँ, मैं कहाँ जन्म लिया, कहाँ साधु बना, कहाँ कहाँ जा करके भटका। सब मुझे अपने प्रारब्ध अनुसार वहाँ वहाँ जाना पड़ा। और जब मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ सुचारू रूप से एकदम शांत मन से वहाँ वहाँ जो हमारी कर्म शेष रह गए थे उनका सबका चुका दिया। और चुका दिया तो कोई ना हरिद्वार वाले हमको पूछ रहे हैं, ना मुझे हरिद्वार जाने की जरूरत पड़ा, ना हरिद्वार हमें खींच रहा है। एकदम निश्चिंत होकर के बैठे हैं। यहीं मगहर में मैं हूँ, मगहर देखिए हम यहाँ निश्चिंत हैं, वहाँ मगहर में क्या हो रहा है वो तो लोग जाने। वहीं आप गुरु स्थान पे गए, वहाँ भी आपने देखा होगा। तो मेरा अपना कर्म जहाँ जहाँ शेष रह गया था वहाँ 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 का अन्न जल हवा ये सब मुझे खींच करके ले गया। तो वही अपने कर्म को पढ़िए तो पता चलेगा कि मेरा पूर्व जन्म का जिसका लेन देन था वो वहाँ ले जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जिसका लेन देन है वो आप वही बारा आपके पास दिन भर में पढ़िए, किसका किसका मैंने पूर्व जन्म में लिया वही आपके सामने आएगा, दूसरा नहीं आता है। आपके सामने दिन भर में जितने भी लोग आए हैं या आ रहे हैं या आएंगे, आप पढ़िए, प्रारब्धानुसार वही व्यक्ति आएगा जिसका लेन देन आपके पास है। या तो आपको देने आएगा या तो लेने आएगा, ये बात है। क्योंकि अगर आपने लिया है तो वो उसको देने के लिए वो आपके पास आएगा, आपको उसको देना पड़ेगा। या तो वो आपसे लिया है तो आपको देने आएगा, आपको देना पड़ेगा। दो ये चीज़ है, ये है लेन देन। तो जिसके साथ हमारा लेन देन है वहाँ हमको जाना पड़ेगा। और टाइमिंग भी उसका फिक्स है। जैसे हमारा श्वास कितना बताया था सुबह, 60 साल में हमारे श्वास कितने हैं, 600 तो है, 49 करोड़ है, लेकिन अगवा 95,000, 49 करोड़ 95,600। 24 घंटे में हमारी श्वास कितनी चलती है। हमारा जो श्वास है 24 घंटे में कितनी बार चलती है, आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये तो मैंने कभी इनसे पूछिए, बताएंगे 21,600। एक दिन में 24 घंटे में हमारी अपनी श्वास की गति 6 बार 21,600 बार चलती है। लेते छोड़ते हैं, लेते छोड़ते हैं। अब उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 60 साल में कितनी हमारी श्वास हमको मिली हुई है, लेना है छोड़ना, कहाँ लेना कहाँ नहीं, कहाँ छोड़ना है, वो सब कैलकुलेट है, प्रारब्ध उसी को बोलते हैं। तो 21,600 24 घंटे में हुआ तो 60 साल में कितना हुआ उसको कैलकुलेट किया गया हम लोगों ने। तो देखा कि 49 करोड़ 95,600 हम लोगों को श्वास मिला हुआ है बैलेंस के रूप में। और हम लोग बनिया हैं। बनिया क्या करता है, कमाता है, अपने पैसा जहाँ कहीं लगाता है तो उससे पैसा कमाता है। आप बता दीजिए, ये हमारा जो श्वास है ये मेरे लिए धन है, किसी को खर्च करना है, लेकिन कुछ आमदनी भी तो चाहिए। और हम खाली खर्च करते चले जा रहे हैं, आमदनी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो श्वास का आमदनी श्वास कैसे होगा आप बताइए। श्वास को हम खर्च कर रहे हैं तो कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ दुख हो रहा है, कहाँ आत्मग्लानि हो रही है, ये देखना होता है। ये हमारा खर्च हो रहा है, नुकसान जा रहा है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, इसी श्वास को मैंने कहाँ खर्च किया कि जहाँ हमको आनंद मिला, सुख मिला, प्रसन्नता मिली, आनंद मिला, उत्साह मिला, उमंग हुआ, बांसु शरीर हमारा उछल रहा है। कौन सा ऐसा हमने काम किया किस श्वास में, किस घड़ी में, तो वो आपके लिए प्लस हो गया, वो फिर आगे के लिए वो आपका बैलेंस हो गया। लेकिन जो नुकसान हो गया,
किसी को गाली दे दिया आपने, किसी ने आपको चाटा मार दिया, किसी ने गाली दे दिया, तो आपका नुकसान है। क्योंकि जब मन दुखी होता है ना तो भी तो श्वास चलता है, और मन प्रसन्न रहता है तो भी हमारा श्वास चलता है। दोनों रूपों में चलता है, नहीं चलता है। तो जहाँ मन कष्टित हो रहा है वहाँ मेरा नुकसान हो रहा है, जहाँ मेरा मन प्रसन्न हो रहा है वो मेरा बैलेंस हो रहा है। हमारी अपनी क्रिया से, अपने ही लेन देन से हमारा मन दुखी भी होता है, वो मेरा नुकसान हो रहा है, और मेरे ही लेन देन से जहाँ मेरा मन प्रसन्न हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट है। तो प्रसन्नता को हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे जीवन में हमने प्रसन्नता कितना इकट्ठा किया। अब जितना देर प्रसन्नता आपने इकट्ठा किया होगा वही आपका अगले जन्म के लिए प्लस हो गया। नहीं तो क्या होगा, कहीं हार्ट अटैक करके मरेंगे, कहीं एक्सीडेंट में मरेंगे, कहीं पानी में कूद के मरेंगे, कहीं छत पर से कूद के मरेंगे, ऐसे होगा, क्योंकि वो अधूरा रह जाता है। और अधूरा जो मेरा श्वास है वो वहीं आपको कहाँ पटकेगा, कहाँ आपको लेके उड़ेगा मालूम नहीं है। इसीलिए पूरा जीवन जीने के लिए पूरे जीवन अपने श्वास पर मन को केंद्रित करिए और देखिए हमारा जीवन कितना हल्का होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। और शरीर छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, शरीर छोड़ते समय शरीर तो छूटना ही है, और शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें वो सब छूटेंगी कि नहीं। तो उस समय में हमें पीड़ा ना हो, क्योंकि हमें वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया। तो वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा तो पीड़ा कहीं होगी? बोलिए। एक जगह से दूसरे जगह हम जब जाते हैं कहीं भी, तो आप देख लीजिए कहीं पीड़ा होती है? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम इनको छोड़ के जाना है, तो पीड़ा किस बात की है? लेकिन मरते समय पीड़ा इसीलिए होती है, अब सदैव के लिए जा रहा हूं, कभी इनसे मुलाकात होने वाला नहीं है। मन में ये पीड़ा इसीलिए तो होती है, मैंने जीवन भर कमाया, ठंडी गर्मी बरसात चोरी बेईमानी कुल किया इसी मकान के लिए, इसी परिवार के लिए, और ये सब छूट जा रहे हैं, कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं। रूटीन हो गया है ना। कैसा रूटीन? वो तो रूटीन आपने बना लिया ना। तो अभी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं सब जा रहे हैं, एक रूटीन है, नहीं, जैसे आप लोग विशेष रूप से बैठे हो ना, मैं सबकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, विशेष रूप से विशेष लोगों को सिखा रहा हूँ। यहाँ आम पब्लिक नहीं है। जिससे भाषा हमारे साथ जब प्रयोग करिए तो भाषा कैसा प्रयोग करिए जहाँ अपने ऊपर सीधे आवे, दूसरे के ऊपर करेंगे तो हमको नाराजगी आए कि हम सामान्य रूप से सबको नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ तीन ही लोग तो बैठे हैं, तीन ही लोगों को तो हम सिखा रहे हैं। पब्लिक कहाँ है यहाँ पे? जिसकी भाषा बोल दिए वो भाषा प्रयोग करने वाले यहाँ कौन है बताइए आप? विशेष लोग बैठे हैं, कुछ जानने के लिए बैठे हैं, और मेरे पास कुछ है तो उसी को आप लोग पाना चाहते हैं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए अपने ऊपर डिपेंड करिए। हमारी रूटीन अब यहाँ टूटनी चाहिए। हम मोक्ष चाहते हैं ना, मोक्ष चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो रूटीन तोड़ेंगे तभी तो मोक्ष दिखाई देगा। और जब उसी रूटीन में जैसे आम पब्लिक है वैसे आप भी हो, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? फिर हमें ध्यान साधना सिखाने और आपको सीखने की क्या जरूरत है? बोलिए। जैसे आम पब्लिक है वो तो कहीं हमारे पास बैठती है, आप बताइए कभी? और जो कि मैं 24 घंटा यहाँ रहता हूँ, आप लोगों के साथ भी बैठा हूँ, वहाँ भी बैठे रहता हूँ, जो आता हूँ उनके साथ भी मैं वही व्यवहार करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। उन्हीं से तर्क करता हूँ शरीर मैं हूँ कि मेरा। कोई भी व्यक्ति पहले आवे या दूसरी बार आवे या चौथी बार आवे, मैं यही पूछता हूँ कि मैं शरीर हूँ कि शरीर मेरा है। कम से कम दो चीज़ों को तो अंतर ढूंढ लीजिए, शरीर मैं हूँ कि मेरा है। मेरा है मतलब मेरे से अलग है। अब मेरे से अलग का चीज़ जो है अलग रहेगा, मैं तो नहीं हो सकता हूँ। बोलिए। कभी ये गमछा मैं हो सकता हूँ? बोलिए। नहीं, आवश्यकता की चीज़ है तभी तो रखे हैं, तभी तो पकड़ के रखे हैं, तभी तो इसको हम धोते हैं, सफाई रखते हैं। भाई ये हमारे लिए, हम इसको लिए हैं, खरीदे हैं अपने उपयोग के लिए। लेकिन क्या ये गमछा मैं हूँ? नहीं। तो फिर जब गमछा मैं नहीं हूँ तो इसका उपयोग हमें जानना चाहिए ना कि इसकी किस काम के लिए लिए हैं। बोलिए। वही तो बता रहा हूँ, जान के लिए हैं तो जान करके किसी काम के लिए लिए हैं ना। एक ही काम तो करेगा ये? बोलिए। ये 10 काम करेगा? एक काम के लिए लिए थे। हमको जिस काम के लिए लिए हैं इस बात का हमें जानकारी रहना चाहिए ना कि इस काम के लिए लिए हैं। बोलिए। जैसे आँख मेरा एक पार्ट है तो मेरा ना, मैं तो आँख नहीं हूँ। तो किस काम के लिए है? सिर्फ देखने के लिए। कैसे एक आँख सुनता भी है? बोलिए। कान एक पार्ट है खाली सुनने के लिए, क्या देखता भी है?
नाक सूंघने के लिए, क्या ये देखता और सूंघता है? क्या ये देखता और सुनता है? जीभ बोलने के लिए मिला है, जीभ स्वाद लेने के लिए बना है। क्या ये जो चलता है? क्या ये देखता है? क्या ये सुनता है? क्या ये सूंघता है? तो जिस पार्ट को जहां पर उपयोग करना है उस बात का ख्याल हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्योंकि ये शरीर मेरा, शरीर के पार्ट्स मेरे हैं, तो मुझे तो पता रहना चाहिए कि शरीर मैं नहीं, मेरा है, और इसके पार्ट्स भी मेरे हैं। मुझे कहाँ प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस रूप में प्रयोग करना है, करना भी है कि नहीं करना है। अगर किए भी तो उसका रिस्पॉन्स मुझे क्या मिला, उसका लाभ क्या मिला, हानि हुआ कि लाभ हुआ, इस बात का ख्याल होना चाहिए नहीं। मन आँख ने देखा, परिणाम में पता चला कि आपको जूता मिला। आँख ने देखा, परिणाम क्या मिला? जूता। क्यों मिला? क्योंकि आँख ने देखा बड़ी सुंदर है, आपने उसके गाल को जाके छू दिया, तो जूता उठा के मारेगी नहीं? बोलिए। तो इस बात का हमें ख्याल रहना चाहिए ना कि मैं क्या देखा। बोलिए। किसी का रुपया गिरा हुआ है, आँख ने देखा, मन क्या कहता है? उठा लो। आँख से तो सिर्फ देखा ना, हाथ उठाया, चाटा कहाँ मिलता है? अब कौन भोगा? आप ही तो भोगे। तो कष्ट किसको मिल रहा है? नहीं उठाते, कोई भी उठाए, उस समय क्या फर्क पड़ता है? हमारा प्रारब्ध हमारी कमाई की होनी चाहिए। गिरा हुआ सामान मेरा नहीं है, जिसका गिरा हो वो ले, या तो कोई दूसरा ले, मेरा नहीं, मुझे नहीं उठाना है। लेकिन क्या ऐसा कोई मानता है? उठा करके दुखी सुखी होता है। वो पैसा मान लीजिए 1 करोड़ रुपये मिला गिरा हुआ, 1 करोड़ रुपये कितना दिन चलेगा? मुश्किल से साल भर। बता, पैसा इतना देना चाहिए। एक उदाहरण दे दिया कि साल भर मैं मान लिया, ज़्यादा दिन तो नहीं चलता, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं साल भर मान लिया। लेकिन साल भर के बाद फिर आप बता दीजिए। अब यहीं सामने ले लीजिए, जो लोग मेहनत मजदूरी नहीं कर रहे हैं, पसीना नहीं बहा रहे हैं, बाप दादाओं की संपत्ति को बेच के खा रहे हैं, वो कितना दिन चलेगा? बोलिए। ये आपके गाँव में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है? और आप लोग अपने शरीर को मांजे हुए हैं, सुख दुख से अपने आप को बचाए हुए हैं, इसीलिए अपनी संपत्ति को बचा के रखें ताकि हमारे बच्चों को भी काम आए। ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं। बोलिए। ये ऐसी चीज़ कमाई करिए जो आपके साथ हमेशा रहे। ऐसी कमाई क्यों करें कि जो मेरे साथ आज है कल ना रहे? अरे शरीर आज है, ये कभी भी छूट सकता है। तो हाँ, ये शरीर तो हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमारे साथ क्या रहेगा आप बताइए? तो मेरे साथ क्या रहेगा? संस्कार। आँख से देखा हुआ संस्कार, कान से सुना हुआ संस्कार, नाक से सुगंध दुर्गंध का संस्कार, जीभ से स्वाद का संस्कार, पैर से चले हुए का संस्कार, हाथ से किए हुए का संस्कार, और सबसे ज़बरदस्त क्या है? लिंग का। उसका संस्कार तो पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ, और मेरा शरीर भी उसी का है। हमारा जो शरीर है, शरीर का जो मटेरियल है, वो पुरुष के गर्भाशय में तो बनता नहीं, बनता तो स्त्री के है। तो जो मटेरियल है, मटेरियल जब अपने पॉजिटिव चीज़ों को देखता है तो आप कभी कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं, आपके शरीर में गुदगुदी होती है, अपने शरीर में ही गुदगुदी होती है, उसको खींचता अपनी तरफ, आपके मन को खींचता, आपके शरीर को खींचता, आपके शरीर के जो कण है ना उसको भी खींचता अपनी तरफ। आप अपने से नहीं जाते हो, वो अपनी तरफ खींचता है, इतना ज़बरदस्त होता है, अपनी तरफ खींच करके ले जाता है। लेकिन इतनी गहराई तक कहाँ हम लोगों का अनुभव है कि हमारी बॉडी हमसे नहीं चलती है, प्रकृति के नियमानुसार चलती है। और प्रकृति के नियमानुसार जो काम हो रहा है वो मेरे द्वारा थोड़ी हो रहा है, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, आपको बता दिया हूँ, मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एकरस हूँ। स्थिर का मतलब क्या होता है? चलायमान नहीं। लेकिन प्रकृति चलायमान है, तो चलायमान चीज़ें स्थिर कैसे कर लेंगे आप? तो फिर, लेकिन जो स्थिर है उसको आप चलायमान कर लिए हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। गलती यही हुई है। अब क्या करना है? गलती को सही करना है। तो गलती को सही करने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ कि अपने ही शरीर को अपने बस में करिए। कैसे करेंगे? जब जानेंगे तब ना बस कर पाएंगे, जब जानबे नहीं करेंगे तो बस कैसे करेंगे? जब हमें गाड़ी चला रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है और ब्रेक मेरे गाड़ी में है, जब ब्रेक को जानेंगे तभी तो गाड़ी को एक्सीडेंट से बचा लेंगे। और जब वो भी जब जानने के बाद भी अगर पीसफुल है, यानी शांत में है, तो आप गाड़ी को टर्न भी कर लेंगे, अपनी स्पीड भी वही रहेगी, आप टर्न करके अपने गाड़ी को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। और अगर और सचेत हैं तो गाड़ी को ब्रेक मार करके वहीं रोक लेंगे, क्योंकि पहले से आप देख रहे हैं कि उधर से बहुत तेज़ी के साथ वो आ रहा है।
और किधर जाएगा मालूम नहीं है। इसीलिए ड्राइवर बड़े होशियार होते हैं, जो शांत भाव से चलते रहते हैं ना, वो सामने वाले को जान जाते हैं कि किस दिशा में जाने वाला है, इसलिए अपनी गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ करके बचा ले जाते हैं। वो किसी दूसरे से जाकर के टकराए, लेकिन हम हमारी गाड़ी से ना टकराए। तो हमारा शरीर हमारा गाड़ी है, हमारा इंद्रियां हमारे पार्ट्स हैं, हमारा मन इसके संचालक है, बुद्धि इसका सारथी है, आत्मा इसमें रथी है। तो हम जो रथ पे सवार हैं, मालिक हैं, उसका काम है कि ड्राइवर को भी, गाड़ी जो घोड़ा है उसको भी, लगाम है उसको भी, वो हमारे बस में रहे। हम जिधर चाहें उधर जाए, हम जिधर चाहें उधर ना जाए। जहाँ हमारा सारथी चाह रहा है वहाँ न जा करके हम जहाँ चाहेंगे वहाँ सारथी लेके जाए, ये होना चाहिए। तो मन हम जो चाहते हैं ना, मन वहीं चले। मन को हम चाहते हैं कि हमारे इसी श्वास पे रुके, कहाँ रुकता है बताइए? इसका मतलब हम मन के अधीन है कि नहीं है? हम चाहते हैं कि जब आप चेतना में रहिए, लेकिन आप नींद में चले जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप बताइए? तो मन के अधीन है कि नहीं? मन हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन हो गए हैं, इसलिए दुख भोग रहे हैं। मन को अपने अधीन करते जाइए, देखिए आपकी चेतना ही खुद बताएगी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होता है। शरीर तो निरोगी और रोगी कहा जाता है। शरीर रोगी है, कहे नहीं भाव निरोग है, बात समझे? स्वस्थ अस्वस्थ जो है हम लोग खाली कह करके उसको बिगाड़ दिए है। स्व में स्थित होना ये हमारे आध्यात्मिक भाषा है। स्व में स्व को स्थित कर लेना, हम स्वस्थ हैं। यानी दिन भर आप मेहनत करिए और रात को नींद ना लीजिए, तो स्व में स्थित तो स्व हुआ नहीं, तो शरीर फिर सुबह उठ करके चेतनावान कैसे रहेगा? क्योंकि अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि नींद नहीं ले पाया। नींद लेना ही स्व में स्थित होते हैं, और इसी नाते सवेरे उठ करके आप देखिए ऊर्जावान रहते हैं, उसी काम को फिर नया सिरे से तरोताज़ा भाव से करते हैं। लेकिन अगर रात भर आपको नींद ना लेने दिया जाए और सवेरे का आधे काम को करो, कर मिलेगा? शरीर भारी लगता है, क्योंकि स्व में स्थित नहीं हो पाया। मैं स्वयं अपने में नहीं स्थित हो पाया, और हमारे शरीर में जो पार्ट्स अलग अलग हैं, जैसे पानी अलग है, आग अलग है, हवा अलग है, वो भी अपने आप में स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, इसीलिए शरीर अस्वस्थ रहता है, क्योंकि हम अपने में स्थित नहीं हैं। अपने आप को स्थित करिए, अपने आप में धीरे धीरे। हम लोग आप ही लोगों को हम धक्का मार मार करके अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भागते हैं। भाग करके जाओगे कहाँ? कभी न कभी तो अपने तरफ आओगे ही। अरे आज हमारे पास हैं तो हम उसकी रास्ता बताते चलेंगे, आपको खाली चलना है। लेकिन हम नहीं जिस दिन रहेंगे, आप पहाड़ों में जाओगे, खाई में जाओगे, समुद्र के नीचे तो सतह पे जाओगे, फिर भी कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। और ये सब जगह देखा जा रहा है, आप तो उसके काफ़ी भुक्तभोगी हो। लोग सिर्फ पब्लिक को क्या कर रहे हैं, उनसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए उनको ज्ञान दे रहे हैं, और खुद ज्ञानी हो जाएगा आदमी। एक बात बता दीजिए, आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, आप किसी को बताओगे? हमें बता दो, 1 करोड़ रुपया आपके पास हो तो आप सबको बताते फिरेंगे? नहीं। हैं? बैंक वाले की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप बताते फिरेंगे? क्यों? क्योंकि जिसको भी बताएंगे उसमें 100 आदमी को अगर बताए तो 100 आदमी में 90 आदमी तो आपके बात पे कोई बात नहीं, भाई अपने कमैले हुई हैं, अपन धैले बांटे, कौन बड़ी बात है? भाई पसीना बहाए हैं, खेती किए हैं, गृहस्थी किए हैं, नौकरी की है, 1 करोड़ रुपये कौन सी बड़ी बात है? 90 आदमी नहीं, लेकिन वो 10 आदमियों में से, उसी में से किसी के मन में चोरी करने की बात आएगी, भाव बनेगा, किसी के अंदर में डकैती डालने का भाव आएगा, किसी के अंदर में छल कपट करने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? और वो जब एक बार आपके मुंह से सुन लेगा, अपने कान से आपने बोला, उसने अपने कान से सुना और मनोभाव बनाया, आपको किस दिशा में ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बात को समझे कि नहीं आप? इसीलिए जो धनवान होता है ना, अपने धन को छुपा के खाता है, खुद भी खाता है लेकिन छुपा के खाता है। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है? अपने धन को अपने में प्रयोग करता है, दूसरा जब उसके पास कोई आता है तब सिखाता है, जब जानने कोई आता है तब बताता है। अन्यथा गांव गांव घर घर नहीं जाकर के वो एडवर्टाइज नहीं करता है कि आओ हमारे पास इतना धन है, ना आप ले जाओ। ये तो अधूरे लोग करते हैं, आधा जल गगरी छलकत जाए। आप बता दीजिए, हम लोग 1041 दिन से साधना कर रहे हैं,
है? आप बता दीजिए, कोई हमको कहेगा कि ज्ञानी है? बोलिए, कहेगा? नहीं, आप कहिए नहीं कहिए, लेकिन जो सुन रहा, हमारी वीडियो को सुन रहा है, वो नहीं कहेगा, क्योंकि हम सामान्य रूप से वही बात कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। मैं कोई अंग्रेजी में नहीं बोलता हूँ, कोई मैं उर्दू में नहीं बोलता, ना फारसी में बोलता हूँ, ना मराठी में बोलता हूँ, ना गुजराती में बोलता, कुछ नहीं बोलता। जो आपका मन पहले से किसी चीज में रमा है, उसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अब सहज भाव में हम लोगों का तो साधना ही सहज की है। सहज में जो चीजें मिलती हैं उसकी कीमत हम समझते हैं, लेकिन जो परिश्रम करके पसीना बहा करके कमाते हैं उसमें, बोलिए, उसकी समझते हैं, उसकी कीमत समझते हैं, लेकिन जो सहज मिलता है उसकी कीमत नहीं समझ में आता है। तो हम जो आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूं, मैं कौन हूं का परिचय करा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की इच्छा ही नहीं जानने की, वो तो जबरदस्ती हम बैठा रखे हैं और जबरदस्ती आप लोग बैठे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ। बस इतना हमारे लिए फायदा ये है कि आपके माध्यम से वीडियो बन जा रहा है, वीडियो बन करके पूरे विश्व में वो भ्रमण कर रहा है, जो उसको चाह रहा है, सुन रहा है, तो कहीं से कहीं ना कहीं से फोन भी करता है, महाराज जी आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, महाराज जी आप तो बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं। अभी परसों वाला बताया ना खिलावन राम का, वो मेरे से प्रश्न किया कि मन को एक्सरे कैसे बनाए, और जो कि मैं उसमें पूरा बात बताया, लेकिन फिर भी उसको बताना पड़ा मुझे। उसके बाद समझ में पूरी बात आई। एक प्रश्न जब समाप्त हो रहा तो दूसरा प्रश्न रख रहा, दूसरा समाप्त हो रहा, तीसरा प्रश्न आ रहा। तो मैं पूछा उससे, खिलावन राम से, कि बाबू जो प्रश्नवा तुम पूछ रहे हो हमसे, उससे तुम संतुष्ट हो? कहा महाराज जी अगर संतुष्ट ना होता तो उसमें और प्रश्न करता, लेकिन संतुष्ट हो जा रहा हूँ, इसलिए जो मेरे पास और प्रश्न है उसको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छी बात है, तो भाई संतुष्टि ही तो मेरा ध्येय है कि आप संतुष्ट होइए। मुझे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है कि आपसे पैसा कमा लूं, कितना करोड़ कर लूं, कितना बड़ा बिल्डिंग बना लूं, कितने लग्जरी बड़ी गाड़ी से चलूं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो ये है कि जो मैंने जाना है वो सामने वाला भी जान ले। मेरा तो ये लक्ष्य है ना। मैं लग्जरी गाड़ी में चल के क्या करूंगा आप बताओ? इस शरीर को, कचरे को मैं लग्जरी गाड़ी में लेके घूम रहा हूं, कचरा है सब, तो कचरे को कितने दिन हम गाड़ी में लेके घूमेंगे? कभी तो कचरे से बाहर होंगे। उस गाड़ी, वो लग्जरी गाड़ी कब तक हमारे लिए लग्जरी रहेगी? एक दिन, 2 दिन, बहुत मुश्किल से एक जीवन रहेगी, लेकिन अनंत काल के लिए वो तो नहीं रहेगा ना। अनंत काल के लिए तो मैं स्वयं अपने आप में ही हूँ, स्वयं कुछ है ही नहीं है। तो क्यों ना स्वयं को जाना चाहे? तो जब स्वयं को जान लिया गया, स्वयं में हम स्थित हो गए, तो हमारे लिए कौन सी चीजें बहुत बड़ी चीज मालूम होगी? बोलिए, हमारे लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है। मेरे लिए अगर कुछ बड़ा है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा है। व्यक्ति सामने है, मुझे उसके साथ व्यक्तित्व का काम करना है। व्यक्तित्व तो अपना आप चमका लीजिए। हमने भी किसी के द्वारा अपनी व्यक्तित्व को चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि आप भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को जानने का प्रयास करिए, अपने व्यक्तित्व को थोड़ा चमकाने की कोशिश करिए, ताकि जीवन सार्थक हो। जो जीवन हम लोग अभी जितना भी कमाई किए सब व्यर्थ चला गया कि नहीं? 1 मिनट या 1 सेकंड कह लीजिए, जो एक या एक श्वास कह लीजिए, एक श्वास जितने देर हम लेते हैं या छोड़ते हैं, उतने देर का समय आप बता दीजिए। आपकी अपनी कमाई, आपके बाप दादाओं की कमाई, आपके गांव की कमाई, आपके जिले जवार की कमाई, आपके प्रांत की कमाई, आपके देश की कमाई, या कह लीजिए पूरे विश्व की संपत्ति लेकर के, आपकी यही जो श्वास लिए और छोड़े, क्या वापस मिल सकता है इतनी संपत्ति देने के बाद? तो कीमती क्या है बताइए? वो संपत्ति कीमती है या मेरी श्वास कीमती है? अब बताइए आप। एक श्वास जो मेरा चला गया, वो दोबारा उसी को पाने के लिए पूरे विश्व की संपत्ति दे तो क्या मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो दूसरा श्वास होगा, वो नहीं होगा। कितनी कीमती मेरे श्वास जा रहा है, कितनी कीमती है अपने आप में रखता है कीमत। लेकिन क्या हम लोगों को इतना ज्ञान है कि मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा एक एक पल कितनी कीमती है? छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने आप में लड़ जा रहे हैं। हम आपसे लड़ जा रहे हैं, आप हमसे लड़ जा रहे हैं। क्यों लड़ जा रहे हैं? क्योंकि अपनी कीमत नहीं समझ में आ रहा है, वो वस्तु समझ में आ रहा है, वो सामान समझ में आ रहा है, वो घर, वो द्वार, मकान, जमीन, ये समझ में आ रहा है, और जो कि वो मेरे लिए एक तिल के बराबर भी नहीं है। अब बताइए, अब आप अपने आप को तौलिए कि जितना भी आपने कमाया, जिस दिन आप नौकरी पे थे या वो खेती करते थे या वो भी नौकरी में थे,
जिस दिन रोज जो है आप सर्विस पे जाते थे, वो जो वर्तमान एक एक दिन का आप जरा टटोलिए। जिस दिन आप सत्य मानते थे, आज भी अभी जाना है, नौकरी पे जाना है, अरे बड़ा इमरजेंसी है, बड़ा जरूरी है, अब मेरे भी वहाँ काम होगा नहीं। आप बता दीजिए, आज आप वहाँ नहीं हो, क्या काम नहीं हो रहा है? क्या उस दिन भी अगर आप ना जाते तो क्या काम ना होता? लेकिन कितना कीमत हम लोग समझे। लेकिन वो मैं आप नहीं कह रहा, वो कीमत और आज अपने आप को तौलिए, वो क्या कीमत रखता है? उसके द्वारा आपने कितना कमा लिया? बहुत कमा लिया होगा पूरी करके, अगर कमा ली होगी तो 1 करोड़ रुपया पूरे जीवन 60 साल में आप कमाए होंगे। सर्विस में जब रिटायर हुए कितना मिला आपको? प्रोविडेंट फंड कितना मिला? पूरी करके बहुत मिला होगा तो 1 करोड़ मिल गया होगा। मैं तो बात कह रहा हूं, बहुत मिल गया होगा। उड़ करके 60 साल आपने खपत किया और 1 करोड़ पाए। अब बता दीजिए, अपने श्वास का वो कीमत भी तो नहीं पाए, एक श्वास की भी कीमत नहीं पाए। बता दीजिए कौन सा आपने कीमत कमाया? तो हमारे पूरे जीवन उसमें जब हम तौलते हैं अपने आप को उससे और वर्तमान से, तो पता चलता मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं बल्कि अपना जो था उसको भी नष्ट कर लिया। ये बात मन में उत्पन्न होता कि नहीं होता है? लेकिन आपसे तो कम से कम कमाई कर लीजिए। अब तो जो चला गया तो अब लौट के आने वाला नहीं है, लेकिन जो है उसका तो सदुपयोग कर लीजिए, ताकि जो है आने वाला जो समय है वो मेरे लिए सार्थक हो। इसीलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि अपने श्वास पे मन को कंसंट्रेट करिए। ये बेटा बेटी, घर द्वार, मकान, समय, सब कुछ आपके पास न है, न रहेगा, न होगा। अभी तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा है सब कोशिश बहुत किया जाता है, कोई न करना है। लेकिन वो आँखिया जैसे दृश्य में पड़ता है वो खींच ले जाता है नहीं। इसीलिए तो हम एकांत में रहने की, हमारे जो संत महात्मा एकांत में क्यों गए? वो भी तो पहले गृहस्थ थे। हमारे ऋषि परंपरा में जितने हैं वो एक भी त्यागी नहीं है। ऋषि परंपरा में जब आप जाएंगे, रिसर्चानाम ऋषि जो रिसर्च कर रहे थे वो एक भी त्यागी नहीं है, और सब बच्चे वाले थे, परिवार में थे, समाज में थे, सब में थे। लेकिन वही लोग रिसर्च करते 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 अंत में जाके कहे नहीं, बिना त्याग किए अपने आप का ज्ञान होगा नहीं। आज जिस लेवल पे मैं बैठा हूं, और शुरू में जाइए पीछे, आज के 10,500 वर्ष पहले ऋग्वेद काल में जाइए, तो वो हमारे जितने ऋषि थे सब पारिवारिक थे। लेकिन आज जिस समय में मैं बैठा हूँ 10,500 वर्ष बाद, आज हमारे वही ऋषि हमसे कहते हैं कि घर द्वार छोड़ दो तब तुम स्वतंत्र हो पाओगे, नहीं तो तुम्हारा जीवन परतंत्र ही रह जाएगा। क्योंकि मैंने अनुभव किया, उन्हीं लोगों ने हमें बताया कि ब्याह नहीं है ब्याधी है, सकहु तू जाहु बचाए, अपायन बीड़ी परत वहाँ ढोल बजाए बजाए। वही लोग हमें बताए। बोलिए, हमारा भी तो मन रिसर्चक है। हम भी तो बुढ़िया को जब देखे 5 साल की अवस्था में कि बुढ़िया भी थी, मेरे को उठाई, भेली खिलाई, पानी पिलाई, चुम्मा ली, मेरे गाल को मट्टी लगा था उसको साफ की, धुलाई की, और वही अभी आधे घंटे बाद है ये नहीं उसी शरीर में। उसका ना हाथ हिल रहा है, ना आँख खुला हुआ है, लेकिन पहचान नहीं रही है। लेटी पड़ी है, ना चल रही है, ना उठ रही है, ना बैठ रही है, ना बोल, कुछ नहीं कर रही है। कहाँ वो कौन था उसमें? तो मेरा मन तो वहीं से रिसर्चर था। अच्छा, वो कौन था? उसी ने मुझे इस लेवल पे लाया। और वही जो वाणी सुना मैं पहली बार कि ब्याह नहीं है ब्याह दे, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया उसको, शब्द को, और आज मैं अपने आप को उस दिशा से बचा लेगा कि नहीं लेगा। मेरे पास कुछ ना हो, कोई मेरा सेवा करने वाला ना हो। अब वर्तमान में मेरे पास कौन है सेवा करने वाला? वहाँ बवासीर हो रहा है, इतना पीड़ा हो रही है, यहाँ पैर में उंगली टूटा हुआ, इतना पीड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है कि कोई होता तो मेरा सेवा करता। कोई कल्पना नहीं है मन में। ठीक है, प्रारब्ध है। शरीर क्या है? मांस का टुकड़ा है, मांस का लोथड़ा है। मैं है क्या होगा? एक पीड़ा के अलावा मुझे क्या देगा? बस थोड़ी देर के बाद, अब जब जैसे मैं मन को कंसंट्रेट करता हूँ, उसी पर केंद्रित करता हूँ, अपने यहाँ पे दर्द वो कहाँ गायब हो जाता पता नहीं चलता है। या समाज में हमारे जैसे सुगीजीव बहुत सारे घूम रहे हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं। किसी से भी हमने कह दिया दर्द हो रहा, दर्द की गोली पी लिया, खा लिया, कुछ तो राहत मिला। जितने देर राहत मिला उतने देर तो मैं अपना काम कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? बोलिए। तब आज जेकरे बाटलो बाटे हैं उन्हीं की देखल जाता है कि कितना दुर्गति होती है।
जिक्र चाय देनी बटलो बाटे हैं, कितना दुर्गत हो रहा है। तो हम उसी से संतोष करते हैं अपने आप को, बाबू नाई बाटे बड़ा नीक बा। हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम अपने विचार के स्वतंत्र हैं, हम अपने चिंतन के स्वतंत्र हैं, अपनी शांति के स्वतंत्र हैं, और अपने आप में हम स्वतंत्र तो है हैं। तब परतंत्रता क्यों ले भाई? सब परतंत्रता ले ले करके दुखी हैं और कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बड़ा स्वच्छ हूँ, बड़ा निर्मल हूँ। खाली कहने के लिए नहीं, साक्षात वास्तव में अपने आप को अनुभव करिए। मेरा कहना है कि साक्षात जो हो आप उसको अनुभव करिए अपने आप में। सारी वृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, आप शेष रह जाएंगे। तो शेष जो है वो मैं ही हूँ। अब मुझे अपने आप ही तक जाना है, चाहे आज चले जाइए इस जन्म से, या तो 1000 करोड़ लाख कितना जन्म लेंगे क्या पता है, लेकिन जाना पड़ेगा आपको अपने आप ही तक। आपका मंजिल आप स्वयं ही हैं, बाहर कहीं नहीं है। बाहर आप भटकते रहिए, तो अपनी मंजिल अपने आप को तक जाने का ही मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ कि अपने आप का मंजिल जो मैं स्वयं हूँ वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कैसे अपनी मंजिल को हम साक्षात देख सकें, जान सकें, या उसी में हम बैठ करके शांति का अनुभव कर सकें। और रोज मैं बताता हूँ कि नींद ही मेरा अपना मंजिल है। जागृत अवस्था में नींद अवस्था में जाना, इसलिए वृत्तियों को त्यागिए। बेटा एक वृत्ति है, चेहरा हमने दृश्य को ग्रहण कर लिया, अब बार बार चेहरा सामने पड़ता है, वही आसक्ति हमारे अंदर में और बैठते जाता है। पत्नी है, उसका चेहरा हमने एक बार देख लिया, बार बार चेहरा देखते और बैठता जाता है। अब क्या है कि एक समय ऐसा आना चाहिए कि सारे दृश्य हमारे समाप्त हो, मैं अपने आप में शेष बच जाऊँ। जैसे टीवी देखिए, जैसे ऑन करते हैं टीवी को, दृश्य चालू होता है तो टीवी बंद करते समय चित्र कहीं रह जाता है, तो पहले अपने आप में बंद हो जाता तब आप बंद करते हैं। ऑन करते तो चित्र चलने लगता है, लेकिन जब उसमें चित्र बंद हो जाता तब आप बंद करते हैं। इसका मतलब है कि वो चित्र हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन जब चलता है तो साक्षात जन्म सुख दुख अनुभव कराता है। लेकिन जब चित्त खत्म हो गया तो कोई सुख दुख अनुभव कराने वाला है? ऐसे ही हमारी वृत्तियां, जब जो भी वृत्ति माने ख्याल, जो ख्याल हमारे वर्तमान में होगा, जिस तरह का, वो साक्षात आपको ही दिखाएगा कि यही आपके बिना होगा ही नहीं, वो आप ही का है, वो सत्य है, आप ही का है, ये है, वो खूब आपको भरमाएगा। लेकिन वही जब खाली धैर्य रख करके देखने का अभ्यास करिए तो पता चलता है कि दृश्य एक आएगा तो एक जाएगा, एक आएगा तो एक जाएगा, और जो चला गया वो लौट करके आने वाला नहीं है, जो आ रहा है वो वर्तमान में वही सत्य दिखाता है। हमारा अपना ही जो है याद उसी को सत्य दिखाएगा। तो मैंने बताया था ना कि स्फटिक पत्थर के पास जो सामान रखिए उसी तरह शुद्धता। वैसे हमारे सामने जो विचार आते हैं ना, वैसे मैं अपने आप को मान लेता हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं, मान लेता हूँ कि मैं इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, और जो उनके हैं उसके बिना भी रह लेते हैं, उसके बिना भी रह लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। वही तो मेरा दोष है, वही तो मुझे भरमा दिया, मेरी शांति को भंग कर दिया, पीड़ा दे दिया मुझे। अब उसके पीछे जब दिन रात बेचारा परेशान है हम लोग, जो कि उसके बिना भी रह लेते हैं, ऐसा नहीं रह पाते। पत्नी, आप मान लीजिए इसको सबसे बड़ा सुख कहा गया पत्नी सुख, ठीक है? क्या पत्नी सुख आप 24 घंटा उसी में रमे रहेंगे? अन्य काम नहीं है? बोलिए, बताइए। तो अब वैसे साक्षात आप देखिए, बस वही बात ना, तो स्वाभाविक बात है, उसी में 24 घंटा नहीं रमे रह सकते हैं। तो साक्षात आप छोड़ते हैं, व्यवहार में भी ना भी आत्मज्ञान हो तो भी अगर वो चीज़ें आप एक बार भोग लेते हैं तो आपका शरीर शिथिल हो जाता है, आपको खुद मालूम हो जाता है। आपका जो शरीर है, शरीर नहीं काम करता, आपकी नसें काम नहीं करती, आपका लिंग काम नहीं करता है, क्योंकि वो बस उतने देर के लिए था, बस क्षण मात्र के लिए। और क्षण मात्र का सुख हमको कितना दुख दे रहा है, जन्म मरण के चक्कर में ले जा करके भूख प्यास नींद आलस अपमान निंदा क्या क्या नहीं हमको सहवा रहा है। और उसी को अगर हम अपने आप में जीत लें तो मेरा शरीर अपने आप में स्वस्थ रहे, और मेरी इंद्रियां, मेरा आँख सब अपने आप में सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। हमारी जो चेतना है ना, वो भी अपने आप में बिल्कुल तरोताज़ा बना रहता है। आपने कभी इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं करवा, तो पुराने साधु रह नहीं गए हैं, 2-4 जो हैं, उनके जो वीर्य शक्ति हैं अभी भी उनकी आँख की रोशनी तरोताज़ा है, सोचने की क्षमता भी तेज है, सुनने की क्षमता भी तेज है। जो कि 80 से साल 90 साल 100 साल के साधु हमारे बिल्कुल पूरा
आँख से पढ़ लेते हैं, कान से पूरी आवाज़ आपका कितनी दूरी से आप बोल दीजिए सुन लेते हैं। क्योंकि वो जो क्षमता है ना, वो मात्र वीर्य की वजह से रहती है। और वीर्य जो हमारे शरीर से नष्ट होता है, हमारी सारी क्षमता को नष्ट कर देता है। तो हम अपने शरीर में अपने वीर्य को ही नहीं रोक पाते हैं। क्षण मात्र के सुख के लिए अपनी पूरी कमाई पूरा से नष्ट कर देते हैं। तो जो नष्ट कर दे रहे हैं वो तो दोबारा आने वाला नहीं है, लेकिन जो दोबारा आने वाला उसको तो कम से कम स्टोर कर लीजिए अब से। हम जो आप लोगों को सिखा रहे हैं श्वास को अलग देखने का मतलब, हम आप पूरे शरीर को अलग अलग देखेंगे ना। जब अलग अलग चीज़ों को देखेंगे तो अलग अलग समय में हमारे साथ क्या कौन करने वाला है, कौन हमें दुख देने वाला, कौन हमें पीड़ा देने वाला, कौन हमें सुख देने वाला है, हमें पता चल जाएगा। क्योंकि ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ ना मैं आनंद हूँ, मैं तो दोनों के मध्य की स्थिति वाला हूँ ना। समाधि का मतलब क्या हुआ? सम माने बराबर, आदि माने आदि और व्याधि, सुख और दुख से परे है कहीं नहीं। तो जो मध्य की स्थिति है हम उस पर आप लोगों को रेगुलर लाना चाहते हैं, उसमें बने रहिए। ये चीज़ें आपके जीवन में कभी भी प्रभावित नहीं होने देंगी, क्योंकि आप अपने को जान लिए। इंद्रियां आपसे अलग हैं, अपने से अलग की चीज़ें अलग हो गई, मैं अपने आप में शेष रह गया। इतनी बात सब क्लियर करते हुए भी मैं चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ में बात नहीं आती है, क्योंकि आप ही की भाषा में आप ही को समझा रहा हूँ। अब मैं अंग्रेजी बोलूँ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप ही भाषा में बताओ कि सहज बोल रहा हूँ ना, सहज वो ज्ञान दे रहा हूँ जो हमारे उपनिषदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, भरा पड़ा है, लेकिन मैं सहज में दे रहा हूँ, वो बात समझ में नहीं आ रही। और ये भी थोड़ा घुमा दूँ, अरे बाबा तो बहुत जानकार है, बड़ा ज्ञानी है, अपन ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। एक बात बताओ, आपकी प्रशंसा करने से मेरा प्रशंसा हो जाएगा? कि अगर मान लो शरीर ना रहे तभी मैं रहूँगा? इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूँ ना। बता चुके हैं। तो फिर आप इसीलिए प्रश्न रह गया कि आप उस चीज को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, और मैं स्पष्ट देखने की बात करता हूँ। आप अभ्यास तो करके देखिए। श्वास अभी तक आपसे, अभी आप ही कल मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, और जो कि मैं रात दिन उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि श्वास मेरे से अलग है, श्वास मेरे से अलग है, क्योंकि तत्व है ना, वायु एक तत्व है और श्वास मेरा एक तत्व है जो कि मुझे जोड़ा है। मेरे और शरीर के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला मेरा श्वास है, और श्वास मेरे से अलग है, ये कहाँ आप देख पा रहे हैं? अब बार बार कह रहा हूँ कि श्वास मेरे से अलग है, श्वास मेरे से अलग है। जैसे 5 तत्व, वैसे मैं एक अपना भी एक तत्व हूँ। तो स्वयं अपने आप के तत्व तक जाने के लिए इन तत्वों को जानना भी तो पड़ेगा अलग अलग, तब तो मैं अपने आप को जान पाऊंगा। यहाँ 4 लोग बैठे हैं, आप लोगों को मैं ना जानूं तो अपने आप को कैसे जानूंगा? बोलिए। आप लोगों को सबको, तीनों जनी को अलग अलग समझ रहा हूँ, तब तो मैं अपने आप को अलग समझ रहा हूँ। और तीनों को एक मान लो और मैं भी उसी में चला जाऊं तो फिर कहाँ हो? फिर तो हो गया ज्ञान। तब तो लट्ठम लट के अलावा कोई ज्ञान होने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ एक हो गए, सबके विचार एक हो गए। यहाँ मैं अपने आप को अलग रखा हूँ, इसलिए लट्ठम लट नहीं हो रहा, क्योंकि कोई ऐसा शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ जो आपको कष्ट दे। लठ वाला भाषा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कष्ट में ही लठ चलता है, प्रसन्नता में कहीं लठ चलता है? बोलिए। इसलिए अलग अलग जब जानेंगे तो जो भीतर में लठ चल रहा है उसको कैसे समझेंगे? पीड़ा का मतलब क्या होता है? लठ तो तब भीतर में समझने का प्रयास करिए। भीतर में समझने का प्रयास नहीं करते, कैसे समझ में आएगा? अरे मैं कह रहा हूँ, नींद में आप रहते हो कि नहीं रहते हो? तब साफ साफ आपको मालूम है नींद में मैं रहता हूँ। अगर नींद में ना रहती तो मारा हुआ समझ करके ले आकर के आपको शमशान घाट में जला देंगे सब। लेकिन आप रहते हो, क्योंकि सबको पता है नस चल रही है, क्योंकि आप उपस्थित हो तो नस चल रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप रहते हैं तब तो नींद में शरीर आपका श्वास की गति चलती रहती है। दूसरा व्यक्ति जान जाता है कि बाबू जिंदा बात है, कारण कि श्वास चल रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि मेरा श्वास चल रहा है। आपको कहीं पता चलता है? दूसरा जान जाएगा कि इनका पेट फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है, इसका मतलब है जिंदा है, मरे नहीं हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं श्वास मेरा चल रहा भी है कि नहीं। आपको नींद में पता चलता कुछ तो फिर, लेकिन बाहर वाला जान जाएगा जीत जिंदा है मरे हैं। तब वही चीज तो मैं अनुभव कराना चाहता हूँ कि जिंदा रहते, अपनी शरीर में रहते चेतनावान बनिए और उस चीज को साक्षात देखिए।
साक्षात देखने की बात करता हूँ मैं, कहीं बता दीजिए कहीं छुपा के बात करता हूँ, और बात बात में कहता हूँ कि साक्षात देखिए। साक्षात जो चीज़ें देख ली जाती है ना, जब तक ना देखे रहिए तब तक बहुत बड़ा मालूम होता है, बड़ा भारी महसूस होता है, दबाव भी महसूस होता है, बहुत बड़ा इश्यू लेकर के चलता है। लेकिन जैसे आँख से देख लेते हैं तैसे उसका इश्यू खत्म, हल्का हो जाता है। ऐसे ही जब तक आप अपने को नहीं जान रहे तो बहुत बड़ा इश्यू मान रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे हल्का अपने आप हो जाओगे, क्योंकि हल्के हैं आप। भारी तो मिट्टी ने कर रखा है, क्योंकि भारी तो मिट्टी है। तो आप अपने को जो भारीपन महसूस कर रहे हैं वो मिट्टी आपके ऊपर हावी है। इसीलिए जो है अपने को हल्का करिए, मिट्टी तत्व से ऊपर उठिए, चेतनावान बनिए। बात समझ में आई? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1041 दिन हो गए। तारीख 13 सितंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। तो डॉक्टर साहब कुछ समझ में बात आई आपके? हाँ, आप जो कमाई कर रहे हैं वो कमाई इसी शरीर के साथ यहीं रह जानी है, आपके साथ जाने वाली नहीं है। तो कुछ ऐसी भी कमाई आपने की है जो आपके साथ आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी था और कल रहेगा भी। वो कौन सी कमाई आपने की है? एक सुख के रूप में, एक दुख के रूप में, जो कि वो सुख और दुख खाली रास्ते के एक पड़ाव है। लेकिन आपका मंजिल न सुख है न दुख है, आपका पड़ाव है स्वयं मैं कौन हूँ। स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना थोड़ा सा करेंगे तो धीरे धीरे जब श्वास अलग मालूम होने लगेगा तो हर शरीर का पार्ट्स भी अलग अलग मालूम होने लगेंगे। जैसे कमरे में घुसिए तो सारे पार्ट्स अलग अलग हैं कि नहीं? आँख देख करके वो अपने आप में संतुष्ट रहता है कि कौन सामान कहाँ रखा है। और यहाँ अपने काम के लिए हम लोग बैठे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो अपना काम करके उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन नहीं ज़रूरत है तो वो वस्तु वहीं रहेगा और मैं अपना काम करके अपना अलग हो जाता हूँ। ऐसे ही मेरे इसी शरीर में, मेरा शरीर, मेरे अंग किस समय में क्या काम करने की योग्यता रखते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनसे हम काम ले लेंगे, वो अपनी जगह पे सुरक्षित रहेंगे, मेरा काम भी हो गया। तो मेरा काम क्या है? स्वयं का, स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानने के लिए कान सुनने का काम करता है। जो हम बोल रहे हैं, अभी वो रामकिशोर जी आते थे, आपके भाई हैं, बड़े बड़े हैं ना आपसे, आपके बड़े भाई हैं, तो वो कान उनका नहीं काम कर रहा है। तो हमको लगता है 1 हफ्ता 8 दिन तक आए वो, और उसके बाद उनको महसूस हुआ कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो झूठे वहाँ बैठ के क्या करूँगा, और वो देखिए आना ही बंद कर दिए। तो कान मेरा जो सुनने की क्षमता रख रहा है अभी तक, तो उसका प्रयोग करिए सत्संग में। आँख की रोशनी अभी है पर्याप्त मात्रा में, तो उसको प्रयोग करिए सदग्रंथ को पढ़ने में। मस्तिष्क, दिल दिमाग जो हमारा अभी तक अच्छा काम कर रहा है उसको आप लगाइए साधना में। पैर को चल करके जाने का अगर आप करिए तो स्थान पे जाइए, कहाँ, जहाँ आपका अपना संगत मिले। जैसे संतों के पास जाइए, मठों में जाइए, वहाँ तर्क करिए, वितर्क करिए, साधना की बातें पूछिए, सत्संग करिए, उसको सत्संग बोलते हैं। सत्संग करिए ताकि हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब अपने आप में स्वस्थ रहे। हाथ से सेवा किसी का कर दीजिए, समझ रहे हैं? इस हाथ मिला है, इससे दुष्टता भी होती है, इसी से सदुपयोग भी होता है। तो दुष्टता का काम हम लोग ना करें, तो इसका सदुपयोग करेंगे, किसी की सेवा में लगा देंगे, किसी का और किसी काम में लगा देंगे, यानी दूसरे की सेवा में लगा देंगे तो हमारा हाथ सार्थक होगा। और आँख सार्थक होगा सदग्रंथ पढ़ने में, संतों का दर्शन करने में। कान से हमारा सदुपयोग होगा
सद्वाणी को सुनने के लिए, साधना की चर्चा सुनने के लिए। जीव हमारा सदुपयोग होगा अच्छी चर्चा करने के लिए। समझ रहे हैं? पूरा शरीर जो है मेरा अब अलग अलग जब समझ में आएगा तो इसका प्रयोग कहाँ करना है ये मालूम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों से जो हम कमाते हैं उसी का असर मेरे ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि इन्हीं के कमाई के द्वारा मैं अपने आप में चलता रहता हूँ ना। मैं तो स्थिर हूँ, एक जगह स्थिर हूँ और वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम चल रहे हैं ये मालूम हो रहा है। तो किसके द्वारा चल रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा तो चल रहे हैं। तो आप अमीर हैं। नहीं, मैं तो स्थिर हूँ ना, बात आप समझ आओ। अब थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करिए। चल तो मेरे ही द्वारा रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा? मैं स्थिर हूँ। स्थिर हूँ कि नहीं? नींद में जब आप रहते हैं तो वहाँ स्थिर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन अपना काम प्रकृति करती है कि नहीं करती है? श्वास स्वयं अपने आप में चलता है, खून का सर्कुलेशन होता है, टट्टी पेशाब का जो अपना जो भोजन किए रहते हैं सब काम अपना मशीनरी करता है कि नहीं करता है? इसका मतलब प्रकृति कर रही है। आप क्या कर रहे हैं कि आप तो स्थिर हैं। सूक्ष्म में जब आप जाएंगे तो आप चला नहीं रहे हैं, ये स्वतः चल रहा है। तब फिर प्रश्न कहाँ उठा? ये प्रश्न करें तो समझ में आता है, लेकिन आप प्रश्न करते हैं तो समझ में बात मेरे नहीं आती है, क्योंकि मैं हर बात को बता चुका हूं कि मैं स्थिर हूं। स्थिर का मतलब मैं चलामान नहीं हूं, और जो चल रहा है वो मैं नहीं हूं। इसका मतलब प्रकृति चल रही है, इसका मतलब मैं प्रकृति का अधीन हूं, इसलिए मुझे प्रकृति जहाँ चाहती वहां लेके जाती है, सुख दुख भोगवाती है। और मैं, क्योंकि मैंने उसमें ताकत, जैसे झलुआ अपने आप में चलने की ताकत नहीं रखता है, लेकिन झलुआ में जब पेंग मार करके ताकत दे दी गई है तो बिना रोके रुकेगा वो? बोलिए। ऐसे ही मेरे द्वारा शक्ति दी हुई है, ये जो हमारी शरीर जो चल रही है, बॉडी बोल रहा है, जीव बोल रहा है, ये मेरे शक्ति के द्वारा चल रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब पेंग मारना बंद कर दूं, शक्ति देना बंद कर दूं, तो अपने आप में मैं स्थिर हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? ये क्रिया अपने आप में चलती रहेगी, लेकिन मैं अपनी जगह पे स्थिर रहूंगा। चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय में, जब आप, जैसे गाड़ी का जो ड्राइवर है जब गाड़ी स्टार्ट कर लेता है तो क्या वो अपने पहिया को जाके चलाता है कि अपने सीट पे बैठे रहता है? तब फिर आप अपनी सीट पे, एक जगह जहां आपका सीट है वहां बैठे रहेंगे और आपकी सारी इंद्रियां काम करेंगी, आपको पता चलेगा। जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कहाँ हार्न बजाना है, कहाँ एक्सीलेटर लेना है, कहाँ क्लच लेना है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ लाइट को डिपर देना है, कहाँ लाइट जलाना है, सब कुछ उसको पता रहता है, क्योंकि एक जगह स्थिर है और उसी के पास में सारा सामान रखा हुआ, उसका प्रयोग समय समय से करता रहता है। ऐसे ही जब आप एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे तो अपनी शरीर रूपी गाड़ी को चलाने में सक्षम हो जाएंगे। मुझे कहाँ लेके जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या बोलना है, क्या स्वाद लेना है, हाथ का प्रयोग मैं कहाँ कर रहा हूँ, पैर का प्रयोग कहाँ कर रहा हूँ, लिंग का क्या प्रयोग हो रहा है, सब पता चल जाता है और हम उसी हिसाब से उसका सुख दुख भोगते रहते हैं। तो इसलिए जब जानकारी हो जाती है तो दुख नहीं होने पाता है, वहाँ सुख रहता है। तो मैं तो सब कुछ उनको, मैं तो करता हूँ सर, कुछ पता ही नहीं। तो आखिर बात है, शरीर करता तो है, लेकिन शक्ति किसने दी? तो हम कहाँ सकते है? करने की शक्ति कर लेते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपका शरीर है, आप देख करके क्यों जन्म हंस रहे हैं? क्योंकि कोई बात आपके मन में है, बात बोल करके हंस रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वाणी में और आप में अंतर हो करके तब आप हंस रहे हैं। जो चिंतन किए उसमें और जो वाणी बोले वो दोनों को अलग समझ रहे हैं, इसीलिए हंसे। बारीकी में जब आप जाएंगे ना तो आपकी जो हंसी आई है वो अवहेलना की दृष्टि से हंसी आई है, कि सब कुछ जानते हुए कि हम दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं आप? हमको नहीं बना रहे हैं, आप अपने को खुद बन रहे हैं, क्योंकि आपका मन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हम नहीं बेवकूफ़ बन रहे हैं, आपका मन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हम रात दिन वही पढ़ रहे हैं, हमको क्या सिखाएंगे आप? बोलिए। शक्ति किसने दी शरीर को? और आप पूछेंगे कब से दिया, उसका कोई पता है किसी ने? कहीं हमको लिटरेचर तो आज तक नहीं मिला। उसका लिटरेचर हमें मिला अनादिकाल, कोई समय निर्धारित नहीं है। मुक्ति का निर्धारित है कि शरीर से मुक्त हो सकते हैं जब अपने आप को समझ लेंगे तो, और अगर नहीं समझे तो फिर अनंत काल तक। वहां सीमा भी उसने नहीं दिया कि इतने जन्म तक नहीं, अनंत काल तक। कबीर साहब ने तो बीजक के साखी प्रकरण में तो पहले कह दिया, पहले साखी में कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता था, जब जब आप मनुष्य शरीर में थे
तब तब आप मुक्त होने के कगार पे थे। अब कह रहे छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी को। यानी छठी मन इंद्रियां, मन, जो छठवा हमारा मन इंद्रिय है वो जागृत हुआ है कुछ आत्म कल्याण के लिए, तो कम से कम उसको तो सदुपयोग कर लीजिए। अगर उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर ये अनंत काल तक के लिए आपको लेके जाएगा, 84 लाख जूनी में भ्रमण कराएगा। मेरा क्या जाएगा? जाएगा तो आपका नुकसान तो आपका हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। मैं तो आपको आपके नुकसान से बचाने की प्रेरणा दे रहा हूँ कि अपने को आग में ना झोंको। लेकिन आप जाना ही चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक दिन मैंने उदाहरण दिया था आपको कि जब मैं गुरु जी के पास था, हमको लगता है कि 2-3 साल हमको बीता था गुरु जी के पास आए हुए। तो चूल्हे पे मैं भोजन बना रहा था, दोपहर का समय था, ठीक है। तो लकड़ी जला करके खूब बढ़िया सा वो दाल चावल आगे पीछे, वो आगे हम लोगों का तो चूल्हा आगे पीछे होता है, बराबर में होता नहीं है, आपने देखा होगा। तो आगे पीछे वाला चूल्हा पे दाल और चावल रखा हुआ है, अपना हो रहा है, और मैं बैठ करके खूब बढ़िया से, दोपहरी का समय है, लगभग वही 1:30 से 2 बज रहा होगा, खूब गर्मी हो रही थी। और मैं भी गर्मी से व्याकुल, एक तो चूल्हा वैसे भी चल रहा है, एक तो ऊपर से गर्मी, अब व्याकुलता दोनों तरफ से, इधर चूल्हे का गर्मी, इधर बाहर का गर्मी, अब भीतर से खूब व्याकुल। लेकिन फिर भी बैठ करके भोजन मगन होकर बना रहा हूँ। तब तक देख क्या रहा हूँ कि एक मेंढक वहाँ से कूदता हुआ आ रहा है। तो मेरे दिमाग में बात आ गई कि वो इसी आग को देख करके उसी में जाना चाहता है। तो मेरे जैसे दिमाग में बात आई तो मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ससुराल जब मैं बचाते बचाते उसको रह गया, वो कूद गया उसी में, कहाँ? चूल्हे के भीतर। अब बता दीजिए, और चूल्हा खूब अपने आप में जल रहा है, भवक भवक करके, लकड़ी भी खूब गर्म था, अपना खूब अपना तेजी के साथ जल रहा था। अब जब उसमें पड़ेगा तो बचेगा? अब बताइए, मैं उसको बचा रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं बच रहा, तो मैं क्या करूँ उसको? वैसे मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद जानो आप चूल्हे में जाना चाहते तो मैं क्या करूँ? इंद्रियां हमारी चूल्हे हैं, वो आग जल रही हैं, और आग में खुद आप जो जल करके झुलसना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोलिए। मैं तो उपाय बता रहा हूँ कि पानी डाल करके इसको शांत कर लीजिए, लेकिन आप खुद उसको भपकाना चाहते हैं, उसी भपके हुए अग्नि में खुद कूदना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोलिए। शरीर हमारा भट्ठी है अग्नि का, और ये खुद जल रही है, और खुद उसी में हम जलना चाहते तो क्या करेंगे? बोलिए। हर व्यक्ति जल रहा है, और संत महात्मा एक ऐसे हैं जो आपको शब्द का चोट मार करके आपको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन समझता है? जो समझता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं समझता है वो जो अपना दिन रात उसमें झुलस ही रहा है। नहीं तो कल्याण करने वाले वाल्मीकि जी हो गए, अंगुलीमाल डाकू हो गए, कितने लोग हो गए, कितने लोगों का नाम गिनाऊं। जो शब्द को पकड़ा संत का उसका कल्याण हो गया, और जो शब्द नहीं पकड़ा वो अपना उसी शरीर में झुलस रहा, जल रहा पतंगे की तरह, क्योंकि शरीर को मैं मान लिया है, जो कि शरीर मेरा है। तो मेरा का मतलब मेरे से अलग, और मैं अपने आप में अलग, साफ साफ स्पष्ट मालूम हो रहा है। लेकिन कहाँ ज्ञान हो रहा है? रात दिन हमारे महात्मा लोग प्रवचन कर रहे हैं, माइक लगा लगा करके चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन समझता है? आप बताओ। वो महात्मा कहने वाला खुद नहीं समझता है, जजमान सुनने वाला खुद नहीं समझता, तो तीसरा कैसे समझेगा? आप बताओ। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि लक्ष्य तो कहीं और है ना। हम ज्ञान आपको दे रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? रुपया कमाना। कि जितना हमारे पास जनसंख्या बढ़ेगा, 10 रुपये चढ़ाइए तब वो जब जय जैनी रही है तब 10 रुपया आई, तब 100 रुपया आई। अब बताओ लक्ष्य हमारा कहाँ है? आपका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए मैं डट करके बोलता हूँ ताकि चोट लगे। शब्द मन को चोट लगना चाहिए, ऐसा शब्द सुनना चाहिए। और शब्द का चोट अगर मन को नहीं लगा तो मन सुधरेगा क्या? बोलिए बोलिए। शब्द मन को चोट लगना चाहिए, ऐसा शब्द कान से सुनना चाहिए। और वो शब्द चोट लगने वाला शब्द संत ही बोल सकते, सबके बस का नहीं है, क्योंकि उनको तो आपसे प्रेम है। जब आपका कल्याण हुआ तो आपके द्वारा आपके परिवार का कल्याण होगा, और आपके परिवार का कल्याण हुआ तो समाज का कल्याण होगा कि नहीं होगा?
मुझे सीधे आपसे संवाद करना ना, जी, न कि आपके धन से, ना आपके परिवार से, ना समाज से, नहीं, आपसे सीधे संवाद करना है। मेरा वो लक्ष्य है कि आप अपने में सुधरिए, और अपने में आप सुधर जाएंगे, समझिए कि हम समाज को सुधार दिए, क्योंकि आप भी समाज के एक अंग हैं, एक कण हैं। बोलिए, तो समाज आप ही से समाज है, और समाज ही से आप हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक होंगे कि नहीं होंगे। हमारे गुरु जी क्या थे, समाज के एक अंग थे कि नहीं, उनके द्वारा हमें मिला, और उनके द्वारा जो हमें मिला, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको ट्रांसफर करूं। अब मेरे तरह त्यागी तो कोई नहीं मिल रहा है, तो कम से कम आप ही लोगों को मैं त्याग की भावना सिखा रहा हूँ, ताकि कोई तो कोई पूरे विश्व में होगा जो अपने आप को त्याग मार्ग में ले जा करके अपने आप को जानने की कोशिश करेगा। लाखों लोग इस समय हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उस लाख में से कम एक व्यक्ति तो फोन करके हमसे पूछता है कि मेरे लिए प्रश्न पॉइंट होता है। 1 लाख की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने प्रश्न करके पूछा उसको पूरा समय देता हूँ, पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। आज जब संतुष्ट हो जाता है तो अपने आप में कहता है महाराज जी बस हो गया, समझ गया मैं सब बात, क्योंकि उसकी समझ ही बढ़ाने के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। क्योंकि कबीर कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। समझने समझाने की दृष्टि से मैं साधना सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ और वही प्रेरणा आपको दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे रुपया पैसा धन दौलत कमाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप जैसे सुख जीवों को कमाने की जरूरत है, कि कोई भी एक सुख जीव मेरे द्वारा अपना कल्याण कर ले। पूरे विश्व में अगर एक व्यक्ति भी अपने आप में अवग्रह स्थापित कर लिया, तो मेरे पूरे 35 साल का जीवन जो मेरा साधु जीवन का है वो सार्थक हो जाए एक व्यक्ति से। लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माँ है चुप। मेरे तो काम है आपको अपने तक पहुंचाऊं, लेकिन आप खुद नहीं जाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हम तो पूरा इतिहास पढ़ते हैं ना, जितने बड़े बड़े हमारे संत लोग आए जो एक दिशा दी इस पूरे समाज को, उन्हीं के अनुयायी उनको नहीं समझ पाए। बस वो जो उनके द्वारा समाज का जो धन इकट्ठा हुआ था उसी में उलझ करके रह गए। चाहे वो मान प्रतिष्ठा रहा हो, चाहे ज्ञान का धन हो, चाहे संपत्ति का धन हो, चाहे राजशाही का धन हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसी में उलझ करके रह गए। वो उनको नहीं समझ पाए। जो उनको जब समझ लेंगे तो सब अपने आप छूट जाता है, अपने आप में अकेले मस्त हो जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, उनके समय में खुद लाखों की तादाद में उनके त्यागी शिष्य थे, और उनके त्यागी शिष्यों ने उनको नहीं समझ पाया, और उन्हीं को जन्म उन्हीं के ऊपर लांछन लगा करके, और वो बेचारे अपने आप को सोचा नहीं रहे थे। इसीलिए उस समाज को छोड़ने में उनको जरा सा भी किंचित मात्र भी देरी नहीं लगा। उन्होंने समाज को छोड़ करके और कुशीनगर में अकेले जाके शरीर नहीं छोड़ा। बोलिए, ऐसे हमारे स्वामी शंकराचार्य जी को ले लीजिए, उनके लाखों अनुयायी थे, लेकिन शरीर तो उन्होंने अपने आप में छोड़ा अकेले। विवेकानंद जी को आप देखिए, हमारे कबीर साहब को ले लीजिए, तुलसीदास जी को ले लीजिए, रविदास जी को ले लीजिए, उनके अपने अनुयायी खुद नहीं समझ पाए। इस बात का ज्ञान हमारे ऊपर जब एक प्रश्न करने वाला व्यक्ति, चाइना का एक विद्यार्थी पीएचडी करने वाला, कबीर पे पीएचडी करने के लिए जब वो तैयार हुआ, तो वहाँ के चाइना के लोग कहे कि तुम अगर कबीर पे पीएचडी करना चाहते हो पहले तुम हिंदी सीखो। और उसने 2 साल लगाया हिंदी सीखने में। फिर उसके बाद वो इंडिया आया, पहले गया बनारस, क्योंकि मृत्यु स्थल उनका था ही नहीं नेट पर, मगर कहीं मृत्यु स्थल उनका नेट पे नहीं था। 2015 की घटना है अभी। तो वो पहले बनारस गया। बनारस जब कबीर चौरा पे गया तब उसको पता चला कि नहीं, उनका डेथ जो बर्थ जो है वो गोरखपुर के पास मगहर है, वहाँ जाइए। वो यहाँ आया, और यहीं आकर के ज़्यादा मुश्किल से आधा घंटा था वो, और आधे घंटे में ही जो उसने बात कहा, इतनी सारगर्भित बात कहा कि हमारे पैर के नीचे से जमीन खसक गई। क्या क्या बोल रहा है। पहले तो एक ही बात कहा कि यहाँ कबीरत तो दिखाई नहीं दे रहा, कबीर की स्थली पे कबीरत तो नहीं दिखाई दे रहा। पहला वाक्य तो यही बोला हुआ। कबीरत तो का मतलब होता है सब अपने आप में मगन। जैसे कहते हैं ना कि राजा जनक जिंदा रहते रहते विदेह मुक्त, इसका मतलब था, उनकी कहानी बताई जाती है कि उनके पूरे राज्य के लोग जब सब अपने आप में अपने काम में मगन थे, और कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं था। सब लोग अपने अपने में जानते थे कि जब हमारा ही काम है, अपने काम में सब लोग मशगूल थे। तो राजा अपने आप में मुक्त रहेगा ही।
क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। तो राजा मुक्त था, राजा जिंदा रहते ही जन्म विदेह थे। तो विदेह शरीर में रहते रहते पता चलना चाहिए ना। आपके पास मैं आया तो मुझे पता चलना चाहिए आपके समाज का कल्चर क्या है, या गांव में पहुंचा तो गांव का कल्चर क्या है, एरिया में पहुंचा तो यहाँ के जो लोग हैं उनका सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, करने की क्षमता क्या है। ये बड़े बड़े जो अच्छे विचारक लोग हैं यात्रा करते हैं तो वहाँ के खान पान, बोली भाषा से कल्चर समझ जाते हैं यहाँ का क्या कल्चर है। बहुत ऐसे हैं बड़ी गंभीरता से लेते हैं, नमक से टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ का क्या कल्चर होगा, मिठाई से कि लोग कल्चर जान जाते हैं कि इनका क्या कल्चर होगा। इतनी गहराई तक आप बताइए, सोचने वाले लोग हैं, यात्रा कर रहे हैं और उस एरिया से गुजर रहे हैं, बस खान पान में ही समझ जाते हैं कि यहाँ के लोगों की चिंतन कैसी होगी। अरे और ले लीजिए, जैसे अंग्रेज रेलवे ट्रैक बनाए, स्टेशन बनाए होंगे, आपने देखा हो जिस एरिया में जिस तरह का कल्चर है उसी तरह का कल्चर का जो स्टेशन बनाए हैं। कि क्या इस बात का कभी हम लोगों ने अनुभव किया? हम लोगों की माइंड तो उतनी ऊंची जा ही नहीं पाती, क्योंकि तुतुम में लगे हुए हैं। शरीर में आ सकते हैं, इंद्रियों में आ सकते हैं, इनके स्वाद में आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। अंग्रेज लोग कितने माइंड थे कि जिस ट्रैक को जिस एरिया से गुजारे वहाँ जो स्टेशन बनाए वहाँ के कल्चर के हिसाब से बनाए। कितना माइंड था उनके पास, बोलिए क्यों डॉक्टर साहब? सही है गलत कर रहे हैं? सही है। हम लोग आपस में ही तू मैं लड़ कट के मर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करें, अपने शरीर से, इंद्रियों से, उनके विषय से, उनके भोग से अपने आप को बचाइए। तब देखिए आपकी माइंड कितना हाई लेवल की होती है, चिंतन कितना हाई लेवल का होता है। समझने समझाने की शैली में जब समझना चाहते हैं तो समझाने वाला भी समझा देता है, लेकिन कुछ समझना ही नहीं चाहेगा, समझा के आदमी क्या करेगा? हम इतना दिन से समझा रहे हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू आप समझ रहे हैं? आप पे बताइए, नहीं समझ रहे हैं। समझते तो क्रॉस क्वेश्चन हमसे नहीं करते, बल्कि उसका अनुभव करते। मैं बार बार कहता हूँ नींद अवस्था आपकी है, जागृत अवस्था में नींद अवस्था, तो उसमें में कोई विचार रही नहीं जाएगा, कोई दृश्य, बेटे का भी चित्र आएगा वो भी दृश्य है, पत्नी का दृश्य आएगा वो भी दृश्य है, क्योंकि शरीर से तो आपसे कोई चिपका नहीं रहेगा। खाली उसका रूप आपने ग्रहण कर लिया आँख के द्वारा, उसका शब्द ग्रहण कर लिया कान के द्वारा, भीतर आपने भीड़ बढ़ा ली। अब उसको निकालना पड़ रहा है, वो निकल ही नहीं रहा, हो तो और अंदर ही आप दबाए उसको लिए घूम रहे हैं। निकालिए तो सही, निकलेगा जैसे तैसे आप हल्के होते जाएंगे। आप निराधार हैं लेकिन आप आधार से बना लिए अपने आप को, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अजो कि सब के बिना सब लोग रह लेते हैं, कोई किसी के बिना ये कहता है, वो उसका तो अपना बुद्धि का दिवाला निकाल दिया कि मेरे बिना इनका काम नहीं होगा। तब फिर तो मैं तो निराधार हूं, मैं तो किसी के बिना भी रह लूंगा। कोई जरूरी है कि वृद्धावस्था में हमारे बेटे हुए हमारी सेवा करी? बोलिए, हमने तो कोई शादी नहीं की, बेटा नहीं पैदा किया, तो हमको भी तो चिंता होनी चाहिए, हमारी कौन सेवा करेगा? लेकिन हमको कोई चिंता नहीं है, शरीर अपने आप में जो होना होगा होगा, क्योंकि मैं अपने आप में अब देख लिया, शरीर की गति को देख लिया, इसीलिए शरीर से मुक्त हूँ। हमको कोई चिंता नहीं कि हमारे साथ अभी वर्तमान में जो हो रहा है वही हो, आगे भी यही होगा। जैसे कोई मेरे पास नहीं है, ऐसे आगे भी मेरे पास कोई नहीं रहेगा। इसीलिए मैं अपने आप में एकदम निश्चिंत रहता हूँ। इसीलिए दर्द को, पीड़ा को, दुख को, सबको सहन करने की क्षमता बढ़ गई हमारी। जितना भी कष्ट आ जाए हम बिल्कुल अपने आप भीतर से हम शांत रहते हैं। शब्द कड़वा बोलता हूँ ताकि सामने वाला जब हमारा रास्ता छोड़ दे, क्योंकि मुझे आगे जाना है ना, ये मेरे लिए व्यवधान बना। जरा सा मीठा बोलूंगा भी व्यवधान पैदा कर देगा, इसलिए कड़वा बोलता रहता है, रास्ते से हट जाए, मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। क्योंकि ये तो अलग है, कभी भी हम इसको कितना मीठा बोल करके भी हम अपना बनाना चाहें तो मेरा होगा ही नहीं। इसलिए कड़वा बोल करके उसको पहले हटा दीजिए। अरे जो अंत में जाके कड़वा दवा खाना पड़े उसको पहले खा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई? जब रोग हो जाएगा तब हम कड़वा दवा खाएं? क्यों ना हम चाहे पहले कड़वा दवा खाएं। हमारे गुरुजी बार बार कहते थे, बेटा कहीं भी उदाहरण देते थे विशाल साहब का, कि जौने गांव में जाएं, अपने जो साधु लोग होते थे उनसे सच्चे कहे रहते थे कि गांव में घुसते ही पहले जनवर नीम का पेड़ देखो, उस पर चढ़ जाओ, पत्ता तोड़ लाओ, सबको बांटो। सब लोग पहले नीम का पत्ता खा करके, पानी पी करके मस्त रहे अपने आप में। जो भगत है बेचारा उसे आपकी सेवा में तो लगा ही है, लेकिन आप परेशान ना होइए।
तो पहले से कड़वा दवा पहले खिला करके रखते थे सबको। तो आप नीम खाते रहिए, आप तुलसी का पत्ता खाते रहिए, आप और कुछ कड़वा चीज करेला खाते रहिए, तो ससुराल में ये जो क्या नाम है आपका शुगर वाला रोग है वो होगा? बोलिए। लेकिन जब रोगवा हो जाता है तो वही कड़वा चीज़ अब हम देखते हैं हमारे यहाँ वो है क्या ना जामुनवा का बीजिया जन्म सब बीन बन करके ले जाते हैं। आप बताइए, छलिया उसका काट काट करके ले जाते हैं। जब रोग हो गया तो आप उसका उपचार कर रहे हैं, तब कौन महानता कर रहे हैं? रोग होने से पहले ही आप सतर्क रहिए। कड़वा शब्द हर चीज शरीर को जिसकी जरूरत पड़ती है अपने आप मांग करता है, आप देते रहिए उसको। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करिए। शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, ये अपना मेंटेन करती रहेगी, लेकिन आप अपने आप में मेंटेन हैं कि नहीं? आप अपने में मेंटेन नहीं हो, इसीलिए उसी में वो आपको देख के पटके रहता है, दुख दिए रहता है। पटकने मतलब दुख दिए रहता है, आप हमेशा उसी के नीचे चरचरा रहे हैं। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूँ, तो अपने आप ही मालूम होता है। जैसे वृत्तियाँ अपने आप दिखाई देती जाएंगी, हटती जाएंगी, दिखाई देती जाएंगी, हटती जाएंगी, हटती जाएंगी, हटती जाएंगी, हटती जाएंगी। एक अवस्था ऐसा आएगा, एक भी दृश्य नहीं रह जाएगा। लेकिन आप तो चेतनावान रहेंगे नहीं, दृश्य नहीं रहेगा लेकिन आप तो रहेंगे ना, वही तो आप हैं। दृश्य नहीं रहा तो आप हैं, लेकिन दृश्य जो जब आता है तो वो दृश्य को बता देता है मैं ही हूँ। वो दृश्य जो आता है ना वो कहता मैं हूँ, और उसी में आप उलझ जाते हैं। ठीक, अच्छा साहेब बनिए।